तो आज है 2.0। ही इज द इंडियाज मोस्ट टैटूड पर्सन। तो लोगों ने मुझे पूछा कि पाजी को पूछना कि इनके वहाँ भी टैटू है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि दे डोंट केयर अबाउट कि डायरेक्टली दे पूछ लेते हैं वो लोग कि हाँ मुझे इनसे ये पूछना है। और कुछ इल्यूमिनाटी वाला होता है, कुछ वाला होता है कि लोग जज करते हैं। वो कोई पुराना टाइम नहीं देखना चाहता कि मैंने कितना पेन सहा है। मुझे लोगों को लगता है कि काफ़ी लोगों की मैं इल्यूमिनाटी हूँ क्योंकि मैंने डार्क टैटूज करवा रखे हैं। पाजी बॉडी को कोई नुकसान नहीं होता है टैटूज का? अगर आप ध्यान रखते हो, जैसे हेल्थी डाइट, जंक फूड वगैरह अवॉइड करने होते हैं, मॉइस्चराइज करना पड़ता है, हेयर ट्रिम करना पड़ता है। मेरे को तो ये भी बोलते हैं कि आप ट्विटर पर अकाउंट बना लो, हम लोग सब्सक्रिप्शन लेने के लिए तैयार है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? पूरा न्यूड। वाह, बोलो वाह बेटा। जो सबसे बड़ी है मेरी दादी, उनकी आरती उतारता हूँ। फिर मम्मी पापा को खड़े होकर मैं उनकी आरती उतारता हूँ। रोज उतारता हूँ। ये कब से शुरू किया? ये मैंने एक्चुअली मेरे पापा को देखा था। मेरे पापा ने दादी की डेली आरती उतारते थे। ओए होए होए, कितनी खूबसूरत बात है ना। सुना था कि बच्चे अपने माँ बाप से इन्फ्लुएंस होते हैं। मैं सही में अपने डैड से हूँ। मेरे डैड मेरे सब कुछ है। मतलब मैं खुद बोल रहा हूँ, जो मैं अपने स्टूडियो की काफी लोग जो है काफी इन्फ्लुएंसर को बुलाते, चीजें बुलाते, मैं अपने डैड से कराऊंगा उसकी ओपनिंग, क्योंकि मेरा डैड मेरा हीरो है। सत श्री अकाल, नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने एके टॉक शो हिंदी में। तो मैं बोल रहा था कि अपनी टीम को कि कैमरे कुमरों की मिट्टी मुट्टी साफ कर लो, आ गए हैं दिल्ली खाने। तो भाई आज तक तो दिल्ली को कोई खा नहीं पाया, हम तो क्या चीज़ हैं। हम तो दिल्ली में इसलिए आए क्योंकि जब मैंने ये हिंदी पॉडकास्ट चैनल शुरू किया ना, तो मेरे को बड़े अच्छे अच्छे लोगों के साथ उनकी लाइफ के बारे में इंटरेक्शन करने का मौका मिला, जो मैंने खो दिया मेरी ही गलतियों कारण। क्योंकि पंजाब में ही भगवान की कृपा से इतना ज़्यादा काम था कि मैं अपना हिंदी चैनल कंटिन्यू नहीं कर पाया। पर दोबारा से हम ये हिंदी चैनल शुरू कर रहे हैं और आप लोगों के साथ भगवान की कृपा के साथ इसको दोबारा से आप लोगों ने साथ देना है। और जिस भाई से मैंने ये हिंदी चैनल स्टार्ट किया था और जिस भाई को आपने सबसे ज़्यादा प्यार दिया और वो वीडियो को प्यार दिया, आज वही शख्स फिर हमारे साथ हमारी एक कॉल पे हाजिर हैं, सिद्धार्थ भाई। तो सिद्धार्थ गोसाई भाई, आपका स्वागत। हाँ जी कैसे हो? नमस्कार। हाँ जी। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर डूइंग दिस एंड थैंक यू फॉर लास्ट वन ऑल्सो। हाँ जी, वो हमारा पॉडकास्ट 2.1 मिलियन चला गया आज। हाँ जी देखा मैंने। मुबारकबाद। हाँ जी, कैसे हो आप? मैं बढ़िया, आप बताओ। बढ़िया। हाँ जी। क्या रिस्पॉन्स आया फिर आपको वो पॉडकास्ट के मेरे को बाद? उस रिस्पॉन्स के बाद बहुत सारी, तो पहले अभी मैंने रिसेंटली आई स्टार्ट माय बिजनेस, आई एम अ टैटू आर्टिस्ट, तो मैंने स्टूडियो का नंबर मैंने मेंशन किया था। तो उसके वजह से ना मुझे ना कॉल्स आती हैं, मतलब इल्यूमिनाटी के लिए। एक दो बहुत फनी भी होती है कि लाइक पीपल आर टेलिंग कि आप मुझे कुछ टाइम दे दो और मुझे थोड़ा जल्दी ग्रोथ वगैरह करनी है। तो मैं उनको ये चीज़ समझाता हूँ कि ये सिर्फ थोड़ी सी बातें थी, हमारा सिर्फ डिस्कशन वाला था यार। हाँ, सच में मैंने सोचा नहीं था। बट अब मुझे सच में कभी कभार जब मैसेजेस आते थे कि इल्यूमिनाटी ज्वाइन करना है, तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि आप मेरे 10 साल पहले की पुरानी वीडियोस उठा के देखो। स्टिल मैं अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। आई एम नॉट बिलीव इन शॉर्टकट एंड ऑल, और अभी भी मेरा स्ट्रगल टाइम ही चल रहा है। क्योंकि काफ़ी लोगों को ये लगता है ना कि अभी इतनी ग्रोथ दिख रही है तो इन्हें इल्यूमिनाटी ज्वाइन करा होगा, बट ऐसा नहीं है। ग्रोथ लोगों को क्यों दिखती है भाजी? आपकी व्यूज देखते हैं? हाँ, आप ये कह सकते हो कि हाँ, उससे लोग जज करते हैं। वो कोई पुराना टाइम नहीं देखना चाहता कि मैंने कितना पेन सहा है या क्या क्या चीजें मैंने करी हैं। पहले मैं भी एक सिंपल बॉय था बिना टैटूज के, तो अब मैं थोड़ा सा ये है कि कल्चर को प्रमोट कर रहा हूँ धीरे धीरे करके। तो हाउ ओल्ड आर यू टुडे? मैं 30 साल का, 31 में मैं होने वाला हूँ। स्टिल सिंगल है? बात चल रही है शादी की। ओ माय गॉड, वेरी गुड। हाँ जी। अच्छा, जो पहला पॉडकास्ट हमारा हुआ था वो सोचा था कितना लोग प्यार देंगे? और नहीं सोचा था। मतलब आई वॉज अमेज्ड कि वो आज तक का हमारा सबसे ज्यादा चलने वाला पॉडकास्ट है। हाँ जी, वो एक्चुअली क्या है कि काफी लोग, मैंने कमेंट्स वगैरह पढ़े थे तो वो बोल रहे थे कि अच्छे थॉट्स है। तो उससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिली। मैं खुद हैरान था क्योंकि जब कोई इंसान किसी को इन पर्सन मिलता है ना, हाँ जी, तो वो 1-1.5 घंटे की बातचीत से पता लग जाता है कि इंसान कैसा है, क्या है, क्या नहीं है। पर कैमरे के जो बाहर दुनिया, उनको विश्वास कराना बहुत मुश्किल है कि आप कैसे इंसान हो, क्योंकि लोगों को लगता है कि सब स्क्रिप्टेड है, ये सीखा हुआ है, ये है, वो है। नहीं, मैंने सच बताऊं तो वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट आपके साथ ही रहा है। और जो मेरी केमिस्ट्री मैच हुई है आपके साथ, तो उससे मेरे को लगता है कि वो उन चीज़ों को, दो चीज़ों कंबाइन करके वो रिजल्ट है। मैं आज भी कमेंट पढ़ रहा था इस पॉडकास्ट से पहले कि लोगों के क्या सवाल है। सबसे खूबसूरत बात जो लोगों ने आपके लिए बोली, वो बोली आपके पेरेंट्स को लेके। हाँ जी, हाँ जी। आपके बोलने का तरीका कि कितना हम्बल इंसान है, और एक्चुअली जितना आपको घर बैठे लग रहा है उससे ज्यादा हम्बल है। आप यकीन मानो, मैंने दिल्ली आना था और मैंने इनको फ़ोन किया, मैं कहा पाजी ऐसे ऐसे, कहते पाजी जब मर्जी, जहाँ जितने बजे मर्जी। और सबसे ज़्यादा लोगों ने कमेंट किए कि यार इतना अच्छा बोलने का तरीका। और आपने जो दादी की बात की अपनी, ना दादी का आपके टैटू है। तो आज है 2.0। कहाँ से शुरू करें?
जहाँ से आपका मन करे मैं तो आपकी मैं हमेशा रेडी रहता हूँ। हाँ, सबसे पहले तो यही सवाल है पाजी कि जो थोड़े से फनी कमेंट भी मेरे को लाए हाँ जी, हाँ जी। कि क्या पाजी की पूरी बॉडी पे टैटू है। ही इज द इंडियाज मोस्ट टैटूड पर्सन, स्टिल मोस्ट टैटूड पर्सन। यस यस। ओ माय गॉड। तो थोड़ा सा मेरी हिंदी को ना जंग लगा हुआ है। मैं थोड़ा पंजाबी वाला ना, तो वैसे तो पंजाबी सारे ਨੂੰ समझ आ जाती है, बट आई वांट समथिंग कि जो मेरे जज्बात है ना वो लैंग्वेज की वजह से आगे जाने रुक ना जाएं, क्योंकि भाषा सिर्फ एक माध्यम है बात करने का, जैसे इंग्लिश है, पंजाबी है। वैसे मेरी मदर टंग पंजाबी है और वो हमेशा रहेगी, अपनी मदर टंग हमेशा वही रहती है। बट हिंदी में क्या लगता है कि एक्सप्लोर और हो जाता है, और लोग मिल जाते हैं और लोगों से एक्सप्लोर कर लेते हैं बातें। तो पाजी यहीं से शुरू करते हैं कि आप मोस्ट टैटूड पर्सन हो इंडिया के। तो लोगों ने मुझे पूछा कि पाजी को पूछना कि इनके वहाँ भी टैटू है। ये तो डीएम्स मुझे आज भी आते हैं। हाँ। और जब से मेरा स्टूडियो का नंबर जब से मेंशन हुआ है तो काफ़ी लोगों को लगता है कि पर्सनल नंबर है। तो दे कॉल और वो मेरी टीम उठाती है, स्टूडियो के जो मेंबर्स हैं। तो सेम उनका ये रहता है कि मुझे सिद्धार्थ से बात करनी है, तो दे आस्क ऑलवेज कि क्या है, आपकी टैटू की कंसल्टेशन करनी है, क्या करना है। तो दे सेड कि मुझे पूछना है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि दे डोंट केयर अबाउट, कि डायरेक्टली दे पूछ लेते हैं वो लोग कि हाँ मुझे इनसे ये पूछना है। और कुछ इल्यूमिनाटी वाला होता है, कुछ हाँ। वाला होता है कि हाँ इल्यूमिनाटी वाला ट्रॉल भी बहुत हुआ था। बहुत। मैं अब यकीन नहीं मानोगे, मुझे आए दिन कम से कम इतनी ज़्यादा कॉल्स आती हैं, क्योंकि वो मेरे को नंबर मेंशन करना ही था, क्योंकि तो वो वर्क नंबर है, राइट। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। तो उसमें भी लोग कॉल करके पूछते हैं कि मुझे सिर्फ ये बात करनी है। और काफ़ी बार तो कभी कभार मेरे पास भी कॉल फोन ही होता है। तो दे आस्क कि हमें इल्यूमिनाटी ज्वाइन करनी है, सिंपल सा। ठीक है, तो वो पूछते प्रोसेस क्या होगा। ठीक है, तो मैं उनको बस यही चीज़ कहता हूँ कि देयर इज़ नो शॉर्टकट, और ये सिर्फ हमारी सिर्फ एक डिस्कशन था, क्योंकि सबसे पहले तो मुझे ये क्लियर करना है। फिर और उनको बिल्कुल रॉ डिस्कशन थी, कोई हाँ। ये नहीं था कोई कट था, नहीं क्लियर हार्टेड बंदे थे, उनको जो दिल में आया बोल दिया। हाँ, वो मेरे तक की नॉलेज थी जितनी मुझे थी। और बाकी तो मैं खुद अभी बोलता हूँ कि इतनी ज़्यादा तो मुझे भी नहीं पता उस चीज़ के बारे में। 100% लोगों को लगता है, अभी भी मैं यकीन नहीं मान रहा हूँ, अब मुझे लोगों को लगता है कि काफ़ी लोगों की मैं इल्यूमिनाटी हूँ, क्योंकि मैंने डार्क टैटूज करवा रखे हैं। काफ़ी लोगों को मैं ये समझाता हूँ कि आर्ट की ना डेफिनेशन अच्छा और बुरा वैसे होता है ना। जैसे किसी को गॉथिक थीम पसंद है, ऑब्वियसली उसको स्कल बनाना पसंद है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो स्कल बनाने वाला बंदा होगा वो डरावनी थिंकिंग हो उसकी, वो तो एक आर्ट है। तो मैंने सिर्फ एक आर्ट कैरी कर रखी है और कुछ नहीं है ऐसा। कुछ बाजी हमारी मेंटेलिटी भी ऐसी है ना लोगों की कि मैं भी छोटे होते से इसी समाज का हिस्सा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली जैसी मेरी प्रोग्राम हुई होगी तो मैं भी वैसे ही सोचूंगा, क्योंकि टैटूज को समाज में बहुत बुरा माना जाता है ना। हाँ, ये हमारे जैसा इंसान लाइफ में एक टैटू करवाना हो तो सारी उम्र सोचता रहता है और मर जाता है, टैटू ये नहीं तो बनवाता कि यार छाड़ दे यार, छोड़ यार। ये कुछ इंडिया में रिवाज भी है कि टैटू वाले इंसान को फुकरा बेअकल समझा जाता है, पर मैं दिल से बोलूं जितने मैंने हम्बल लोग टैटू वाले देखे हैं उतने नॉन टैटू वाले नहीं देखे। क्योंकि मेन आप ये सोचो ना कि जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं किसी चीज़ को मानता हूँ, फॉर सपोज कोई कैरेक्टर को मानता हूँ, फॉर सपोज जैसे एनिमल ले लो। मुझे एनिमल का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा, उसकी मूवी मुझे बहुत पसंद आई। इसलिए नहीं कि वो डरावनी है, इसलिए कि उसने एक्ट बहुत अच्छा किया। ठीक है, जैसे एनन का भी एक्ट बहुत अच्छा था। तो मेरे को उस मूवमेंट का एक कैरेक्टर चाहिए कि मैं चाहता हूँ कि वो मेरी फेवरेट मूवी है, तो मैं उसका कैरेक्टर अपनी लाइफ लॉन्ग कैरी करना चाहता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। नो वन कैन हेल्प। इनफैक्ट जो लोग आपको बोल रहे हैं ना कि ये खराब है वो खराब है, आप उनसे एक बार हेल्प मांग के देखो। यू हैव टू इन्वेस्ट माई टैटू, साफ मना कर देंगे, राइट। तो बेसिकली क्या होता है कि सबसे पहले इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, आपको माइंडसेट भी बनाना पड़ता है कि ये टैटू मैं करा रहा हूँ, ये मेरा हमेशा होल लाइफ रहेगा। अब यूजली क्या है कि मेरे को आए दिन जब भी लोग क्वेश्चन करते हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन होता है, क्या ये टैटू हटेंगे नहीं। मैं उनसे सिर्फ एक चीज पूछता हूँ कि मैंने कहा ये थॉट प्रोसेस आपकी है, और मैं इसको गलत नहीं बोल रहा। मैंने जब टैटू करवाए थे तो मैंने कभी नहीं सोचा मैं हटवाऊंगा। इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट, राइट। तो बेसिकली ये सिर्फ एक माइंडसेट का ही गेम है। मेरे को ये लगता है कि मैंने जब आज से मतलब जब मैं टैटू भी करता हूँ कभी कभार, तो मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ आपको। आज से 10 साल पहले वाला बंदा एक मेरे पास आया टैटू कराने के लिए, और वो ना जो टैटू करवाते थे ना उन लोगों को वो उल्ट सीध बोलता था, मतलब अजीब सी बात बोलता, क्या करवा ले सही। 10 साल बाद उसका टाइम वो चेयर पे आया जब वो टैटू करवाने के लिए आया, उसने पता क्या बोला मुझे कि मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है टैटू करवा के। वाह। ये हर किसी के लिए नहीं है, ये मैं ये नहीं बोल रहा कि आप भी कराओगे तो सेम फीलिंग है। उसने सिर्फ ये बोला कि मैंने जो लोगों को मैं गलत बोलता था टैटूज के लिए, जब मैं करा रहा हूँ तो मुझे अब पता चल रहा है कितना पेन हो रहा है, किस हिसाब से मुझे बैठना होता है, और जेब से पैसे भी जा रहे हैं। सोचो, दर्द भी मिल रहा है, पैसे भी जा रहे हैं, और ये चीजें हैं। तो ठीक है, अलग अलग प्रोस्पेक्टिव है लोगों के, बट मैं अब उन चीजों को ना समझ चुका हूँ कि ठीक है, हर किसी की सोच है, ठीक है।
अच्छा पाजी, जब आप पिछली बार मिले थे तो आप हाँ। डिसाइड कर रहे थे कि मुझे क्या काम करना है ना? हाँ जी, हाँ जी। आजकल हर इंसान को अपने आगे फ्यूचर के लिए, हाँ, हाँ। ब्रेड एंड बटर के लिए काम करना है, तो अभी आप फाइनली क्या डिसाइड किया कि पैसे कहाँ से आएंगे? अब मैं बताऊँ तो मैंने अभी स्टूडियो, मैंने 7 महीने अभी मैंने होम स्टूडियो स्टार्ट किया था अभी। ठीक है। ठीक है, प्राइवेट होम टैटू स्टूडियो था। इट जस्ट फॉर रिसर्च हम्म कि कैसा रिस्पॉन्स होता है, या मैं मार्केट में कैसी चीज़ों को मतलब होमवर्क कह सकते हो। तो मतलब ये अब डिसाइड कब किया कि मुझे अब टैटू आर्टिस्ट बनना है? पिछली बार तो नहीं डिसाइड था। नहीं था। Okay. मैं आपको बताता हूँ, वैसे एक्चुअली ना मैं लाइफ को, जैसे कि मैंने पिछली बार भी बताया था कि मैं लाइफ को बहुत ज़्यादा मानता हूँ। लाइफ को लाइफ को मतलब लाइफ इज़ अ टीचर फॉर मी। एक लाइफ जो है पूरी, जब तक आप हो, वो एक टीचर है, मैं एक स्टूडेंट हूँ सीखने वाले के लिए। 100%। ठीक है, तो जब आज से 6-7 मंथ पहले एक बार मेरे साथ क्या हुआ कि समवन सेड पीपल कि आप इतने अच्छे हो, आपको देख के मेरा मन करता है टैटू बनवाने का, आपको देख के। तो मैंने उनको बताया कि मैं एक टैटू आर्टिस्ट भी हूँ। ठीक है, मैंने उनको बताया। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आपको एक टैटू स्टूडियो ओपन करना चाहिए, उससे क्या होगा कि आपके पास लोग आएंगे और वो बहुत कंफर्ट फील करेंगे, राइट? क्योंकि आपके साथ बैठ के मुझे बहुत कंफर्ट फील हो रहा है और मेरा मन कर रहा है कि आपको देख के मैं एक टैटू तो जरूर बनवा लूँ, ये माइंड में आते ही आता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक और इंसिडेंट सेम हुआ। फिर अगेन एंड अगेन ना, फिर मेरे को ना बार बार एक हिंट मिलता गया। मतलब होता नहीं है कि लाइफ क्या कहती है कि अब ये टाइम है, अब समझ जा, या अब कर ले। अब हमारे ऊपर है कि अच्छे टाइम का वेट करें या कर ले। लास्ट टाइम चल रहा है। हाँ, तो उस टाइम पे ना मेरे को अगेन एंड अगेन ना बार बार लोग बोल रहे थे कि आपको स्टूडियो करना चाहिए, आपको देख के सेम रिपीट चीजें। तो वो चीजें ना मैं इग्नोर नहीं कर पाया। तो मैंने क्या डिसीजन लिया कि पहले बड़ा स्टेप उठाने से पहले एटलीस्ट पहले मैं देख तो लूँ कि जो लोग बोल भी रहे हैं। कभी कभार क्या होता है ना कि जब लोग बाग बोलते हैं ना, कभी स्टेप नहीं उठाना चाहिए। 100%। नहीं उठाना चाहिए। हम आप बता ये कर देते हैं। सकते हो कि आप रिसर्च कर सकते हो, कोई छोटी सी चीज स्टार्टअप कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर लो। एक्सपेरिमेंट कर लो। तो मैंने होम स्टूडियो करा, वहाँ पे रिस्पांस बहुत अच्छा है। वाह। लोग आए, अपॉइंटमेंट्स ली, टैटू तक करवाए मेरे से। फिर मेरे पास एक स्टूडेंट भी आया, बाय लकीली, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था, एक स्टूडेंट ऐड हुआ। फिर उसके बाद एक आर्टिस्ट भी ऐड हुआ, सोचो घर वाले प्लेस पे। बट मैंने जो घर का स्पेस बनाया हुआ था ना, वो स्पेस मैंने मिनिमलिस्टिक बनाया था, ब्लैक एंड व्हाइट थीम, नो कलर ऐड, और बिल्कुल क्लीन, जैसे स्टूडियोज में बाहर फॉरेन में देखते हैं। घर यहीं पर दिल्ली? हाँ जी, दिल्ली में ही है। फिर उसके बाद क्या हुआ सीन कि अभी सेम हैपनिंग ये हो रही है कि आज से 20 से 15 जो क्लाइंट्स थे, उन्होंने जब आए मेरे पास, वो सिंपल से एक चीज़ उन्होंने बोली कि अगर आपका ये मेन मार्केट में होता या मेन जगह होता तो हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ भी आ पाते, अपने पेरेंट्स के साथ भी आ पाते। यहाँ थोड़ा अंदर थोड़ा प्लेस पड़ जाता है और थोड़ा अजीब सा भी लगता है मेरे प्लेस में नहीं आते हुए, बस क्योंकि प्लेस तो मैंने हमेशा से अच्छी बना रखी थी। तो तब जाके मुझे जब वो चीज़ समझ आई ना कि नहीं अब टाइम है, तो अब जाके मैंने वो स्टेप उठाया। वेरी गुड। कि जब मेरे क्लाइंट्स बन गए, जब मेरी चेन बन गई, तो अब मेरे अंदर हिम्मत है। तो मेरा अभी टैटू स्टूडियो बन रहा है जैसे। वाओ। और अभी भी मैं, आप यकीन नहीं मानोगे, आपके रिस्पेक्ट के लिए मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को टाइम का वो नहीं है कि मैं काम वाम है, बट अभी मैं स्टूडियो को काम ही करवा रहा हूँ। यहाँ से जाने के बाद मैं सीधा स्टूडियो के काम में चले जाऊँ, क्योंकि 1 तारीख को स्टार्ट होना है, ओपनिंग होनी है। मुबारकबाद भाजी। तो उसके कुछ लिए लोग होते हैं ना जिनकी मैं कहानी सुनता हूँ ना, हाँ जी, हाँ जी, तो मैंने कुछ लोगों की स्ट्रगल सबने देखी होती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कई बार क्या होता है, हम कुछ लोगों की स्ट्रगल ना बहुत नजदीक से देखते हैं। जैसे आपने देखा होता है कि यार अब बंदा कितना वधिया यार, हाँ अब जी, मतलब हम ये भी सोच लेते हैं, मैं सोच लेता हूँ कि यार मेरियां हजे दुआवां लाइन च रख, पहला यदि सुन ला। हाँ जी, कई बार हम सुनते हैं ना किसी को, हाँ, हाँ, हमें लगता है कि हमारी स्ट्रगल बहुत बड़ी है, हाँ जी, पर जब हम दूसरे की सुनते हैं, सुनने के लिए, जवाब देने के लिए नहीं। आजकल क्या हो रहा है भाजी, हर बंदा ना जवाब देने के लिए बोल रहा है या सुन रहा है कि हाँ जी, पाजी की बात खत्म हो तो मैं फटाफट जवाब दूं। पर कई बार जब आप सच में सुनते हो ना उसकी जगह जाके और कंपेयर करते हो, जैसे आपने अपने पॉडकास्ट में पिछले पूरी स्ट्रगल बताई थी, है ना, कि कैसे उत्तराखंड से आप, क्या फैमिली बैकग्राउंड ये वो, कि कैसे इतने लोगों के ताने सुन के आप इस लाइन में आए हो। तो मेरा दिल कर रहा था कि यार कि रब्बा मैनू थोड़ी देर रोक के दे दी, जो मैं मंगया हुआ है पहले इनू दे दे। तो आपकी कहानी सुन के ना कि आपका स्टूडियो तैयार हो गया, आप बहुत बड़े आर्टिस्ट बन गए, आप खुश हो, आपकी फैमिली खुश है, तो बड़ी अंदर से खुशी मिल रही है थैंक यू सो कि मच। फाइनली उसके आपका लिए स्टूडियो तैयार हो रहा है। तो एक आपने जी एक जब आपने लास्ट टाइम जो मेरा जो व्यू चेंज किया था, उसके लिए तो मैं आज भी थैंक यू बोलता हूँ कि जब आप मुझे अपने साथ लेके गए, वो भी मैं सच बता रहा हूँ, मैं सही में लकी मानता हूँ, क्योंकि देखो हर करने वाले को ही मिलता है। 100%। तो उस टाइम पे जब आपने मुझे काफ़ी लोगों के बीच में बैठाया और दिखाया ना कि ज़िंदगी में अपना दर्द तो कुछ भी नहीं है, जब आप बाहर निकलते हो ना, एग्जैक्टली। तो उसके लिए मैं सच में दिल से थैंक यू कहता हूँ कि उसके बाद मेरी ज़िंदगी का नज़रिया बदला। जब आप कि एनजीओ गए थे? हाँ, एनजीओ में गया था, तो उसके बाद मैं सच बता रहा हूँ, ये मेरा फर्स्ट था। मैं समझ मैं तो उसके बाद मेरे ना एक चीज़ समझ आ गई कि हमें लगता है कि हमारा दर्द ज़्यादा है, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लोगों के पास जाओ। जैसे आप, मैं तो सभी को बोलूंगा कि आप एक बार प्लीज इनके एनजीओ जाओ, और मैं सच बता रहा हूँ आपको अपना दुख तो कुछ भी नहीं लगे। एक होता है ना कि दुख 100%। कम लग रहा है, एक होता है कम लग रहा है दुख।
मैं तो सच बता रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि लगेगा ही नहीं कि बात मेरा नहीं दुख करेंगे कुछ अपन। है ही नहीं। तो उसके लिए तो मैं सबको बोलना चाहूंगा, जो भी मुझे देख रहा है उससे मेरा बहुत व्यू हुआ है, क्लियर हुआ है कि जिंदगी बहुत ज्यादा सुंदर है। यू आर वेरी हैप्पी कि आपको 2 वक्त की रोटी मिल रही है, वाह। आपको देखने को मिला है, हाथ वाथ है, तो बस ठीक है, बाकी तो लाइफ चलती रहेगी। पाजी ये आजकल देखो बच्चों को अपना जो दिल करता है वो करने के लिए मिल रहा है, कुछ हाँ लोगों जी, को तो एग्जैक्टली। वो भी मौका नहीं मिलता, तो ये बात है, सच में है ये। ना, कि मतलब पर स्टिल थैंक यू अगेन कि आप स्पेशली दिल्ली से हमारे लिए लुधियाना आए थे पॉडकास्ट करने, और भगवान ने भी साथ दिया। हाँ जी। और उससे पहले क्या सोचते थे पाजी आप कि कैसे करोगे लाइफ में, क्या ब्रेड एंड बटर के लिए या अपने करियर के लिए क्या करोगे? टैटू तो बनवा लिए थे, आपको फेम बहुत मिल रहा था, हाँ पर जी। फाइनेंशियल नहीं आप सेट हो पा रहे थे। मेनली ये था ना कि मेरे को एक इंटरनेशनल मॉडल तो बनना ही था, ये ओके। मेरा स्टार्टिंग से था। तो वो तो मेरा हुआ है, मतलब मैं भी अभी इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ अभी भी स्पॉन्सर्ड हूँ, हम्म टैटू के प्रोडक्ट्स वगैरह। बट हाँ, ये है कि चीज़ें थोड़ा टाइम ज़रूर लेते हैं, और मेरा हमेशा से ये था कि एक टाइम पे आने के बाद टैटूज खत्म हो जाएंगी या चीज़ें कम हो जाएंगी, या धीरे धीरे चीज़ें टैटूज कम। वाली। टैटू जैसे मैं करवाता हूँ, ठीक है, हाँ। तो एज एन आर्टिस्ट मैंने रिवील कभी नहीं किया था। हम्म एक्चुअली क्या होता है ना कि कभी कभार आप एज एन आर्टिस्ट बोलते हो बट उसको निभा नहीं पाते, तो मैंने तभी कभी आर्टिस्ट नहीं बोला था। बट हाँ, अब मैं टैटूज भी करता हूँ, मुझे 6 साल हो चुके टैटू करते हुए। वेरी तो मेरा हमेशा से था कि जब मैं अपनी एक पकड़ कर लूंगा, एक हम्म। टैटू कलेक्टर या जो मैं प्रमोट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं एज अ आर्टिस्ट भी वाह। करूंगा। और जिन लोगों को टैटू की एजुकेशन चाहिए, जैसे फॉर सपोज मेरे पास आज भी लोग आते हैं और काफ़ी कंट्रीज से दे सेट कि मुझे टैटूज करवाने हैं, आई हैव नियर बाय स्टूडियोज, कैन यू प्लीज सजेस्ट मी। तो वो चीज़ें मेरी अभी भी चल रही है। वाह। तो बट हाँ, एक चीज़ होती है कि वो कम है, बट एक्चुअली ये मेरा पैशन है, राइट। तो वो कभी मेरे को इतना चुभा नहीं कि मेरे को बहुत ज़्यादा करना है ये वो। बट हाँ, अब जो स्टेप हो रहा है, देखो मैंने लाइफ में बिलीव किया, हार्ड वर्क किया, तो अब धीरे धीरे चीज़ें हो रही है। अब इसमें मेरा हार्ड वर्क होगा, अब इसमें मैं और टाइम लगाऊंगा। आपकी खुशी में सोफे पे बैठे महसूस कर रहा हूँ आई एम सो हैप्पी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि मेरा भाई जिंदगी में काम कर रहा है। मतलब बियॉन्ड दिस पॉडकास्ट, अगर ये माइक कैमरा ना भी लगाओ तब भी दिल बोल रहा है यार वाह, क्योंकि आप इतने हम्बल हो भाजी। जब आपसे मिले थे ना, और मैं कल्ला गवाह नहीं हूँ इस बात का, कमेंट सेक्शन भरा पड़ा है कि कितने अच्छे तरीके से बोलते हो आप। पेरेंट्स कैसे हैं आपके? दादी माँ कैसी पेरेंट्स है? हाँ अच्छी है, दादी बहुत अच्छी है। उनको वो देखते हैं आपके पॉडकास्ट? हाँ, मतलब उनको वैसे तो नहीं समझ आता क्योंकि वो पहाड़ी लैंग्वेज बोलती हैं। बट हाँ, मतलब उनके लिए हर एक दिन की मेडिसिन क्या है, क्या है, ऑलवेज उनको मैं टैटू दिखाता हूँ। रोज? ये दिखा, हाँ रोज दिखाता हूँ। और ये आपके actually- पेरेंट्स देखते हैं आपकी इंटरव्यूज पॉडकास्ट? हाँ, वो देखते हैं। वो उनको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है उनको। स्टार्टिंग की स्टेज में एक्चुअली क्या था कि बहुत मुश्किल होता है हर पेरेंट्स के लिए, और मैं सभी पेरेंट्स मतलब बच्चों के लिए बोलना चाहूँगा जो स्टार्टिंग की स्टेज में मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ बोल के मत करो। आप अपने पेरेंट्स का भी मतलब जो वो कह रहे हैं ना, आप करो, वो गलत नहीं है। बट हाँ, साइड बाय साइड ना आप कुछ ऐसा चूज कर लो कि वो भी कर पाओ। जैसे फॉर सपोज मेरे मॉम डैड बोलते थे कि टैटूज क्यों करवा रहा है, कोई भी मॉम डैड नहीं चाहेंगे कि ये पूरा टैटू से भर जाए, फेस ऐसा हो जाए, कोई नहीं चाहेगा। इवेंचुअली माई पेरेंट्स आर नॉट अलाउड कि हाँ, बट मैं क्या करता था, उनका काम भी करता था साइड बाय साइड, और टैटू करवा के भी आ जाता था। इससे क्या होता था ना कि वो बोलते थे बट वो नकारा नहीं बोलते थे कि तू हमारा कोई काम नहीं करता, हमें कोई सपोर्ट नहीं करता। तो उससे क्या होता है, क्योंकि आजकल के बच्चे क्या है ना कि वो बहुत जल्दी ना निराश हो जाते हैं। 100%। कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें समझते नहीं है। देखो, अगर हमारे पेरेंट्स हमें नहीं समझे तो उसमें कमी किसकी है? अगर मैं फॉर सपोज मैं खुद को लेके बात करूंगा ना, तो कमी मेरी है, पेरेंट्स की नहीं है। 100%। अगर मैं किसी को कोई चीज़ नहीं समझा रहा तो मुझे खुद पे पहले इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। देखो, बेसिकली सब पेरेंट्स समझते हैं, आपके समझाने का तरीका अच्छा होना चाहिए। अगर आपका समझाने का तरीका ही अच्छा नहीं है तो वो क्यों समझेंगे? तो ये चीज़ें हैं, मतलब स्ट्रगल चलता रहता है, बट एक ना एक दिन आपकी वो चीज़ें जब समझेंगे, जब आपका रिजल्ट बोलेगा ना बिल्कुल कि हाँ ये इसकी खुशी है। क्योंकि टिल देन मेरे को लगता है ना कि हर पेरेंट्स जो भी मेरे को देख रहा है वो यही चाहेगा कि मेरे बच्चे की खुशी में मेरी है। होता है, यही होता है। और एक कड़वा सच भी है कि हर पेरेंट्स एक चीज़ चाहते हैं, सॉरी अगर किसी को बुरी लग जाए, हर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारे जाने से पहले ये सेटल हो जाए, ये कमाने लायक हो जाए, और ये हमें मत दे। एग्री। मतलब मैं ये खुद मानता हूँ कि पेरेंट्स कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि यार ये कमा के हमें दे, बस वो ये चाहते हैं कि ये इतना लायक हो जाए कि हमें थोड़ा सा शेयर कर ले और रेस्ट ऑफ द अमाउंट इसके पास हो जाए। एग्री। बट उस चीज़ के लिए ना आपको लॉट ऑफ स्ट्रगल करना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। लाइफ कब देगी कुछ नहीं पता, बिल्कुल। बट आपको मेहनत करनी पड़ती है। पर मैं तो भूल गया यार, आप इन्फ्लुएंस कैसे हुए थे टैटूज को लेके? किसको देखा था? पहला टैटू कौन सा था? पहला टैटू मैंने ये जब 20 में था, मैंने कजन को देखा था, बट उस टाइम पे रैंडमली क्या होता है कौन सा टैटू था पहला? ये चेस्ट पे था। ओके, ठीक है, सीधा ही चेस्ट पे? कितना बड़ा टैटू बनवाया था? इतना बड़ा था, सन के मुंह पे एक फेस ऑफ लड़की का हल्का सा गर्ल का फेस था, वो तो कवर करा लिया, उस टाइम पे नॉलेज नहीं थी। हाँ हाँ।
तो मेरा तब क्या आया था माइंड में पहला टैटू कैसे, मतलब 20 साल की उम्र में? इन्फ्लुएंस मतलब अपने कजन बस से tattoo बनवा- बस और कुछ नहीं था। तो रिसेंटली जब मैं एक्चुअली क्या है ना कि मेरे को ना थोड़ा चीज़ों की रिसर्च करने की आदत है स्टार्टिंग से, कि अगर कोई एथलीट है या क्या कर रहा है। तो जब मैंने टैटू करवाया था, तो टैटू करवाने के बाद मैंने आर्टिस्ट से मेरा बॉन्ड अच्छा हो गया था। ठीक है, तो आर्टिस्ट ने बोला था कि अगर तुम्हें टैटूज वगैरह पसंद है तो कन्वेंशन हो गया, आ जाओ। कन्वेंशन क्या होता है कि वहाँ पे गैदरिंग होती है, ऑल ओवर वर्ल्ड से बहुत सारे टैटू आर्टिस्ट आते हैं, कंपटीशन करते हैं और अपना आर्ट शो करते हैं, राइट। तो इंडिया में भी हुआ था, दिल्ली में भी हुआ था, इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुआ था 2019 में। तो यूजुअली क्या है कि वहाँ पे मैं गया, तो वहाँ पे मैंने देखा कि फॉरेनर के तो बहुत सारे टैटूज हैं, पर इंडिया में इतने ज्यादा आर्ट को ना प्रमोट नहीं करा जा रहा। एक अच्छा टैटू को प्रमोट नहीं करा जा रहा। देखो, टैटू के दो वे होते हैं, एक होता है टैटू, एक होता है अच्छा टैटू। इनमें दोनों में क्या फर्क है? टैटू जो है वो रोड साइड भी बनता है, उसको भी हम टैटू ही बोलते हैं, उसको आप कुछ अलग नहीं कह सकते। पर जो एक अच्छा टैटू होता है ना, उसके लिए एक आर्टिस्ट का एक्सपीरियंस चाहिए होता है और एक अच्छी स्पेस चाहिए होता है। आज के टाइम में कोई ऐसा आर्टिस्ट नहीं जिसके पास एक स्पेस बहुत गंदा हो और वो अच्छा टैटू बना रहा हो। क्योंकि देखो, हर बंदे को एक अच्छा स्पेस एनवायरनमेंट चाहिए, वाइब तो आए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऐसा भी नहीं है कि एक अच्छे एनवायरमेंटल में एक अच्छा टैटू आर्टिस्ट भी हो, मतलब ऐसा भी नहीं है। अच्छे की डेफिनेशन क्या है? अच्छे की डेफिनेशन ये है कि क्लैरिटी आफ्टर हील। जैसे टैटू, फॉर सपोज काफी लोग जो टैटू बनाते हैं, अगर आर्टिस्ट को एक्सपीरियंस नहीं है कि स्किन में कितना डीप करना है या कौन सा कलर किस तरीके से टोन्स यूज करना है, तो फ्रेश में काफी लोगों के टैटूज बहुत सुंदर लगते हैं, मतलब जैसे वो फ्रेश बने हुए हैं बहुत अच्छे, हील होने के बाद टैटू खराब हो जाते हैं। वो उसका रीजन क्या है? कि लैक ऑफ एक्सपीरियंस। सिर्फ टैटू, अच्छा टैटू नहीं। अच्छे टैटू के लिए क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको स्केचिंग करनी पड़ेगी, स्किन की थ्योरी देखनी पड़ेगी, कैसी स्किन टाइप है, उसकी आफ्टर केयर देखनी। जैसे फॉर सपोज मैं खुद के बताऊँ तो मेरे पास 30 से 40 लोगों ने मेरे टैटूज़ किए हैं। हर किसी का तरीका लगता, हर किसी की आफ्टर केयर लगती। तो इस वजह से मैं स्किन देख के प्रॉपरली तो नहीं बोल सकता, बट हाँ, जैसे रफ स्किन आएगी तो उसकी आफ्टर केयर अलग होती है, ऑयली स्किन होती है तो उसकी आफ्टर केयर अलग होती है। किस तरीके से टैकल करना है, समझाना है, खुद के ऊपर एग्जाम्पल देना है। क्योंकि मोस्टली क्या होता है ना, लोग मेरे पास ना एक्चुअली क्या है कि बहुत लोग कंसल्ट करने के लिए आते हैं, किसी से टैटू करवा के आए थे सस्ते में, फिर आके मुझसे कंसल्ट करते हैं, जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता। अब क्या होगी, दो मुंह वाली बात होगी, एक आर्टिस्ट वाला एक्सपीरियंस हो गया और मेरे कलेक्टर वाला हो गया, राइट। आर्टिस्ट वाला तो मैं बाद में बोलूंगा। तो उसमें क्या होता है कि आर्टिस्ट बॉन्ड नहीं बना पाते क्लाइंट से। जैसे मैं फॉर सपोज बोल रहा हूँ कि सबसे पहले होते हैं हॉस्पिटैलिटी, टैटू सबसे बाद में बनता है, मैं आपको समझा रहा हूँ। काफी लोगों का माइंडसेट क्या होता है, गए बनवा लिया, नहीं। आप सबसे पहले टैटू आर्टिस्ट के पास जाते हैं, वो बैठते हैं, पूरा स्टूडियो चेकआउट करते हैं, ठीक है, आर्टिस्ट की वाइब चेक करते हैं कि उसकी वाइब कैसा, उसका ऑरा कैसा है। काफी लोग एक और थ्योरी है कि जब पहले वाले लोग जो टैटू करते थे ना, जैसे माउंटेन में होते थे, तो वो ऑरा ट्रांसफर करते हैं इवेंचुअली, ठीक, ऑरा ट्रांसफर। तो अगर टैटू आर्टिस्ट नेगेटिव है या सही नहीं है, तो टैटू करते समय वो उस चीज में नेगेटिविटी जाएगी ही जाएगी। तो बेसिकली एक अच्छा टैटू के लिए टैटू आर्टिस्ट का अच्छा होना भी जरूरी अच्छा भी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपका नेचर अच्छा नहीं है ना, तो आप कितने भी बड़े आर्टिस्ट हो इन द वर्ल्ड, कोई फायदा नहीं है। ये वैसे हर फील्ड के लिए, ये हर फील्ड के लिए। अगर आप एक अच्छी ह्यूमन बीइंग नहीं है ना, अच्छा चाहिए भाई, कोई भी बिजनेस है, कोई भी सोशल वर्क है, अगर उसमें आपकी नीयत अच्छी नहीं है तो वो बेकार है। उसमें नुकसान लोगों का भी करोगे आप, अपना तो करोगे। हाँ, तो वही काफी लोग जैसे मुझे भी पूछते हैं कि टैटू ही तो है। नहीं, टैटू बनता है सबसे बाद में। जैसे पहले आप कंसल्ट करते हो, बैठते हो, आर्टिस्ट का काम वगैरह भी तो चेक करोगे ना ऑब्वियसली। फिर आर्टिस्ट का एक्सपीरियंस देखोगे, आर्टिस्ट कितना हम्बल है। फिर उसके बाद आर्टिस्ट आपको अपने एक्सपर्टीज शेयर करेगा सिर्फ दो। एक आपको साइज, कि इतना छोटा आप इतना बड़ा करा सकते हो, इससे छोटा कराओगे तो ये खराब हो सकता है, मर्ज हो सकता है। अगर आप इतना बड़ा कराओगे तो प्लेसमेंट के हिसाब से सही नहीं लगता। फिर प्लेसमेंट नॉलेज होगी, फिर जाके टैटू बनता है। सोचो ना कितने बात का प्रोसेस है, और काफी लोग इसको लाइटली ले जाते हैं। बिल्कुल, काफी लोगों को मैं समझाता हूँ कि भाई ये परमानेंट चीज है, अगर ये टेम्परेरी होती तो यू हैव टू गो द चीपर एंड ऑल, तो वो चीज नहीं समझ आती। टेक्नोलॉजी क्या ऐड हुई है भाजी? और टेक्नोलॉजी ऐड हुई है आपके स्टेशंस में, मशीन्स आपकी वो आ गई, मतलब साइलेंटली आ गई मशीन। पहले क्या होता था, मशीन की आवाज सुन के लोग डर जाते थे, ठीक है। प्लस क्या हो गया कि अब ट्रेसिंग पेपर्स आता है। ट्रेसिंग पेपर क्या होता है बता रहा, पहले लोग हाथ से करते थे, तो हाथ से क्या होती थी, अगर 100% की एक्यूरेसी है तो वो आती थी 95 या 90 आती थी। टैटू बनाने वाला ज्यादातर मैक्स उसकी 2-3% कम ही करेगा, बट अब एक्यूरेसी 100% है। तो जो टैटू बनता है, अगर टैटू आर्टिस्ट अच्छा है तो वो जरूरी नहीं है कि स्टेंसिल पेपर अच्छा है तो ही नहीं, फिर भी तिल लाइन आर्ट ही आएगी ऑब्वियसली, बट एक्यूरेसी काफी इंप्रूवमेंट हो गई है, चीजें बहुत कम हो गई है। अब निडल्स बार बार चेंज नहीं करनी पड़ती, खोल के लगानी नहीं पड़ती, छोटी सी निडल आती है, आगे चेंज करनी होती है, आगे से चेंज करके उतारनी होती है, उससे 1.5 से 2 घंटा बच जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी हो गई है। प्लस वो भी है कि लाइक आपका स्टेशन कैसे आप मैनेज कर रहे हो,
पहले लोगों को स्टेशन की नॉलेज नहीं होती थी, अब धीरे धीरे आर्ट की नॉलेज हो रही है, काफी लोग अवेयर हो रहे हैं कि इस तरह के भी टैटूज बनते हैं। काफी लोग मुझे भी देख के बोलते हैं कि ऐसे टैटूज रियल में होते हैं, तभी वो डायरेक्टली आके टच कर देते हैं कि ये तो स्लीव लग रही है, तो बाजुएं लग रही है, बिल्कुल पैर लग बिल्कुल रही है। बिल्कुल। मुझे भी पहली बार लगा था जब मैंने आपकी स्किन देखी ना, तो मेरा पॉडकास्ट में दिल करी जाए कि मैं बस देखी ही जाऊँ, आपकी बॉडी ही देखी जाऊँ। मतलब देखने में अच्छी लग रही थी। अगर ये बोलो कि आप मेरे पे कर दोगे तो पता नहीं कैसा फील होगा। इवेंचुअली क्या होता है ना कि एक होता है बॉडी सूट, मैं आपको ना डेफिनेशन बताता हूँ। एक होता है बॉडी सूट, सिर्फ एक आर्टिस्ट के पास जा रहे हो, वो पूरी बॉडी आपके डिजाइन कर देगा। वो इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट हाँ उसके लिए भी अच्छा टैटू आर्टिस्ट होना बहुत जरूरी है। एक होता है कि आप मल्टीपल आर्ट जब अपनी बॉडी पे करवाते हो ना, तो उसमें आपको ना ध्यान रखना होता है एनाटॉमी का। सबसे मुश्किल है वो चीज। काफी लोगों के आपने टैटूज देखे, एक स्लीव में 6-7 है, बट वो टेढ़े मेढ़े इधर उधर वाली फीलिंग आती है, जुड़ नहीं रहे आपस जुड़ नहीं रहे वो। तो अब मेरी पूरी बॉडी देखोगे ना, तो पूरी बॉडी को ना मैंने काफी रिसर्च करके करवाया कि अगर मेरा पूरा बैक पीस होगा तो एक होना चाहिए, कोलैबोरेशन होनी चाहिए 7-8 लोगों का। लेग्स में अगर एक कॉन्सेप्ट है तो सारे रियल पीस होने चाहिए, कैरेक्टर्स होने चाहिए, एक में सारे मिक्स होने चाहिए, एक में जैपनीज होना चाहिए, एक में ये होना चाहिए। तो उन चीजों के लिए बहुत मैंने रिसर्च करी है, जिस वजह से अब लोग अप्रिशिएट करते हैं, उनको बहुत रेयर आर्ट दिखती है। क्योंकि मैं भी फॉरेन के लोगों से काफी बात करता रहा, दे आर वेरी अप्रिशिएट कि वी नेवर सीन लाइक गाय लाइक यू जिसने इतनी सारी आर्ट को संजो के एक बॉडी में रखा हुआ है। वो सबसे मुश्किल टास्क होता है। वाह बिल्कुल पाजी, तभी नाम है आपका। पाजी बॉडी को कोई नुकसान नहीं होता ये टैटूज का? अगर आप ध्यान रखते हो, जैसे हेल्थी डाइट, फर्स्टली क्या होता है कि आप डाइट एज अ मॉडल, हमें डाइट अच्छी रखनी पड़ती है। जंक फूड वगैरह अवॉइड करने होते हैं, मॉइस्चराइज करना पड़ता है, हेयर ट्रिम करना पड़ता है। और अगर मैं साइड इफेक्ट की बात करूँ तो वो जब होंगे जब मैं निडल चेक नहीं करूँगा या आर्टिस्ट का एक्सपीरियंस चेक नहीं करूँगा, प्लस मैं किसी भी गलत जगह से टैटू बनवा रहा हूँ, तो उससे प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आप एक अच्छे से के टैटू बनवा रहे हो ना, अगर आपने एक अच्छा टैटू आर्टिस्ट चूज कर लिया ना, सबसे पहले उसके पास एक अच्छी प्लेस होगी, अच्छी मशीन होगी, अच्छा एक्सपीरियंस होगा, अच्छा नेचर होगा, तो लोगों को एक अच्छा टैटू आर्टिस्ट ही नहीं मिलता, तभी एक अच्छा टैटू भी नहीं मिल पाता। आप समझो, बिल्कुल। जब एक अच्छा इंसान ही नहीं मिल पाएगा, एक अच्छा आर्टिस्ट नहीं मिल पाएगा इंसान के बाद, तो आपको टैटू कैसे अच्छा मिल जाएगा? मुझे लगता है कि लोग ना जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं टैटू बनवाने के लिए। सुबह सोचा शाम को बनवाना है, गरारी उड़ा लेते हैं ना पंजाबी। टाइम लेना चाहिए हाँ। थोड़ा सा। तो पाजी माइंडसेट कैसे बनता है एक नए इंसान का? जैसे मेरा कभी माइंडसेट बनता ही नहीं। मैं सोचता भी हूँ कि मैं एक टैटू एक बॉडी पे करवाना चाहता हूँ, चाहे मैं छोटी सी डॉट ही बनवा लूँ। तो वो माइंडसेट किन लोगों का बनता है? और एक्चुअली क्या होता है ना कि जैसे देखो, कुछ चीजें ना टाइम के हिसाब से ही आती है। जैसे मैं आपको इन्फ्लुएंस करूंगा, कोई फायदा नहीं है। कर सकते हो वैसे आप? नहीं, मैं नहीं करता एक्चुअली। वैसे खुद हो सकते हैं तो इट्स फाइन, बट मैं जैसे मेरे पास लोग कंसल्टेशन करने के लिए आते हैं टैटू के, वो ये बोलते हैं कि आप बता दो क्या कर कुछ क्या बनवाए। तो मैं कहता हूँ कि देखो, मेरे पास सिर्फ अभी जो एक्सपर्टीज मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ वो यही कर सकता हूँ कि कौन सा टैटू का डिजाइन, जैसे फॉर सपोज आपको लॉयन बनवाना है हाथ पे, तो लॉयन का मैं डिजाइन आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। उसमें भी टिल दैट लास्ट कॉल आपकी होती है। मैं नहीं बोलूंगा कि आप ये लॉयन बना लो, मैं तो सच में नहीं करता। फिर आपकी प्लेसमेंट, क्या उस हिसाब से वो लॉयन वहां जा रहा है या नहीं जा रहा, पर टिल एंड फिर भी लॉयन पे बात अटक गई रहा। उसके बाद मैं कभी भी देखो, एक्चुअली होता क्या है कि हम ह्यूमंस का ना माइंडसेट चेंज होता रहता है, राइट? अगर मैं किसी को ये बोल दूं कि नहीं यार आपके ऊपर तो यार बिल्कुल वॉरियर करवा लो, मजा आ जाएगा, आपकी तो सोल भी वॉरियर वाली लग रही है, नहीं मत करवाना। क्योंकि होता क्या है कि फॉर सपोज आपको कुछ और चीज चेंज हो जाएगी, तब वो चीज थोड़ा कवर करवाओगे। बिल्कुल। तो मेरा मानना ये है कि एक टाइम ऐसा आता है कि जैसे टैटूज तो देखो यार एक मेमोरी है, मैं तो सच बता रहा हूँ। मेरी दादी का एग्जाम्पल बहुत बड़ा है, ये एक मेडिसिन का काम करता हूँ उनके लिए, कि मैं सच में उनसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। आपकी कोई मेमोरी है फॉर सपोज, ठीक है, आप चाहते हो कि ये मुझे डेली देख के मोटिवेट करे, तो उसके लिए क्या करोगे? टैटू ही तो एक सोर्स है। कपड़े सब चेंज हो जाने हैं, सब पुराने हो जाने हैं, आपको पता ही है। तो टैटू इज लाइक अ मोटिवेशन। अगर मेरे को याद करवाएगा कि, बट हाँ उसके लिए भी ये है कि वो टैटू आपको पसंद होना चाहिए, मीनिंगफुल हो या ना हो। देखो मीनिंगफुल भी कुछ टाइम बाद चीजें चेंज हो जाती है, तो मैं तो मीनिंगफुल का तो नहीं बोलता ना, ट्रेंडी के लिए बोलता हूँ। कोई भी चीज जो आपको पसंद है, फॉर सपोज आपको एक मदर का फुट फिंगर का प्रिंट करवाना है, ठीक है, और वो प्रिंट आपके लिए बहुत वैल्यूबल है कि यार मैं चाहता हूँ कि हमेशा मेरे साथ रहे, तो बन गया माइंडसेट। बिल्कुल। तो बेसिकली ये मेमोरी तो है कि आप अपने साथ हमेशा, जब तक आपकी लाइफ है, वो भी परमानेंट नहीं है, बिल्कुल। तो जब तक वो है आपके साथ, आपको अच्छा फील कराए। अच्छा, आपकी बॉडी का कोई पार्ट है जहाँ टैटू नहीं बना? वो सवाल हमारा बीच में ही रह गया था। मेरे को लोगों ने पूछा कि यार, पंजाबी में पूछा कि यार ओदे उत्थे भी टैटू है, वो सीक्रेट प्राइवेट जगह पे भी टैटू है। मेरे को लगता है कि ये रिवील शायद बहुत वीडियोस में हुआ है कि नहीं हुआ अभी तक, तभी तो पूछते हैं लोगों ने। ये तो नहीं किसी ने बोला कि दिखाओ बाजी? हाँ बोलते मुझे। अच्छा, मेरे को तो ये भी बोलते हैं कि आप ट्विटर पे अकाउंट बना लो, हम लोग
सब्सक्रिप्शन लेने के लिए तैयार है पूरा हाँ Hollywood। हाँ वाह, एक्चुअली कहना बोलो वाह बेटा। एक्चुअली क्या है ना कि मेरे शूट्स वगैरह हुए हैं मैं ठीक है, तो मैं अपनी बॉडी के आर्ट दिखाता हूँ। मैंने बम्स तो दिखाया हुआ है, उस पर भी बहुत लोग गलत कमेंट करते हैं। एक्चुअली क्या है कि मेरे बम्स पे भी टैटू है, गॉडेस काली की बनी हुई है, तो उनका वो पूरा पीस दिखेगा तभी बैक पीस समझ आएगा, राइट। तो वो सिर्फ एक आर्ट को शो करने के लिए मैं अपने बम्स दिखाता हूँ और मेरा कोई वो रोल नहीं है। और काफी बार ये होता है कि बम्स ज़्यादा दिख जाते हैं, बोल्ड बम्स अपने आप दिख जाते हाँ हैं। वो बोलिटी मैं वैसे भी नहीं शो कर सकता बहुत ज़्यादा, बट हाँ मैं एक आर्ट कलेक्टर हूँ, मैंने आर्ट कैरी करी हुई है, तो मेरे को उस तरीके से वो दिखाना पड़ता है कि ये टैटू यहाँ बना हुआ है, क्योंकि मैं बाल शैलेट नहीं कर सकता, फिर बनवाया ही क्यों है। हेड पे भी मैंने टैटूज कराया था तो मैंने शेव कर रखा था, तो उस टाइम का भी मेरा शूट है, तो उस वजह से लोगों नहीं को छोड़ो भाई क्यूरियोसिटी है आप। कि वहाँ वो चीज़ दिखती नहीं ना, तो पीपल आर लाइक उसी की तो वैल्यू है। आई पे यू लॉट मनी, मतलब ऐसे तक मैसेज आते हैं। हाँ, मैंने छुपे कहा छुपे चीज के वैल्यू ज्यादा है। जो मेरा वो सामने आ purpose गई नहीं- वो गई। वो मेरा पर्पस नहीं है ना वो चीज़। हाँ बिल्कुल। मेरे को एक्चुअली क्या है कि पर भाजी आपके लिए कितना मुश्किल होगा को लोगों को हजम करवाना कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ। मिलते हैं ऐसे लोग, वियर्ड मैसेज, वियर्ड सवाल। मतलब अभी जैसे मैं काम करवा रहा अपने स्टूडियो में, तो वहाँ पे जितने भी जो लोग आ रहे काम करने के लिए, दे आस्क अ सिंपल क्वेश्चन, ये हटेंगे नहीं, क्यों इतना ज्यादा करवाए हैं। अच्छा, आपको सलाह देते रहे मेरी बॉडी। मतलब ये लगा लो कि मैं जिन जिन बंदों से मिलता हूँ ना, उनका सबका ही सेम रहता है। अब तो मेरे को थोड़ा सा आदत भी हो गई है। मैंने कहा सिंपल सा मेरा क्वेश्चन रहता है कि देखो मैं आपके थॉट की रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, ये आपका सोचना है, जब आप कभी टैटू करवा लोगे तब आप ये बोला ही हटेगा ये नहीं हटेगा, क्योंकि मैंने कभी इस पर्पज से तो नहीं कराया था। मुझे पूरा एक कल्चर को प्रमोट करना था, मुझे लोगों को प्रमोट करना था कि अच्छे टैटूज कैसे दिखते हैं। आप सच बता रहा हूँ, गूगल पे देखना, लोग अब मेरे को जैसे मेरे फेस टैटूज को ना लोग कॉपी कर रहे हैं, मैं सच बता रहा हूँ, प्लीज मत करना। लोगों ने अपना फेस खराब करा रखे हैं, सच में फेस खराब करा रखे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। उन्होंने अपनी मुंह की हालत इतनी बेकार कर ली क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं कि बॉडी की एनाटॉमी, जैसे फॉर एग्जांपल ये नोज का देख रहे हो, अभी ओरिएंटल है सेम, या ये बिल्कुल सेंटर है, ये मेरे ब्रांड का लोगो भी है एक्चुअली, स्पाइरल, ये बिल्कुल सेंटर में हैंड पोक, यहाँ जितने भी है आपको ब्लैक दिख रहा होगा, यहाँ पर लाइट दिख रहा होगा। तो ये मैंने सोच समझ के करवाया, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ भी करा लिया। लोग कॉपी मार दे रहे क्योंकि फेस टैटू तो मिलते नहीं उनको, कस्टम है आधे से ज्यादा। जैसे ये वाला पूरा कस्टम टैटू है, ये जो टंग निकल रही है, इसका टंग एक्चुअली यहाँ तक थी, इसको भी कस्टम करवाए थे, और ये आर्ट वर्क अलग था। ये पूरा फ्री हैंड, ये सेम ही कॉपी करवा लेते हैं। सेम कॉपी करा लेते, बट वो उनको एनाटॉमी की नॉलेज ही नहीं है। Anatomy मतलब? एनाटॉमी देखो, जैसे फेस का फ्लो जा रहा है, मेरा जॉ लाइन दिख रही है, यहाँ पे पूरा ये दिख रहा है आपको, ये जो जा रही है यहाँ से ऐसे जा रहा है, और ये जो जा रहा है यहाँ से जा रहा है, और ये जो फ्लो बीच में मैंने बनवाया है, ये सारा एनाटॉमी के हिसाब से बनवाया है कि फेस का ना एक स्ट्रक्चर होता है, हर जगह का एक इस तरफ का इस तरफ को जा रहा है, बिल्कुल सेंटर ऊपर के ऐसी चीजें। मैं तो ये सोच रहा हूँ भाजी, सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ बीच में, कि जब आप मुंह धोते होगे और फेस वॉश लगाते होगे तो यार कभी ऐसे नहीं हुआ कि उतर ही नहीं रहा है ये? नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि वो सिर्फ देखने का नजरिया है। ऐसा फनी वे में देखो तो हाँ कभी कभार लगता है कि हाँ, ऐसे कभी 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 परेशान हुए बजे उन्हें टैटू, सच बताना। मैं पर एक्चुअली क्या है कि कभी मन मर गया हो यार की से आपा ले लिया यार? नहीं, मैं वैसे तो नहीं हुआ इन चीज़ों से, बट हाँ पब्लिकली मैं थोड़ा बहुत कभी कभार होते हैं कि लोग डायरेक्टली टच कर देते हैं आके बिना परमिशन के, आप पे रोब झाड़ने लग जाते हैं, क्यों बनवा लिया इतना अच्छा तो था, अच्छा, सीधा बोलने लग जाते हैं, एमी एम ही बोलने लग जाते हैं कि क्यों मुंह खराब कर लिया, इतना अच्छा तो था। उनको नहीं है मतलब कि किस फील्ड से हूँ, क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, बस वो ये कहता है कि भाई तूने अपना मुंह खराब करा, मुंह पे नहीं कराना चाहिए था। अब एक बात मुझे बताओ, जैसे मैं अपने आप को एक टैटू कलेक्टर बोलता हूँ या मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो अगर मैं फेस को भी अगर एक ध्यान रख के टैटू करवा रहा हूँ, तो मेरे को कितना मुश्किल हुआ वो फेस आउट करने में, क्योंकि यार फेस टैटूज नहीं है इजी। अच्छा तो मेरा अपना माइंडसेट बनाया है। अच्छा भाजी सच बताओ, दिल पे हाथ रख के, आपने इसलिए तो नहीं टैटू बनवा ले फेस पे कि मुझे अलग दिखना है, अलग दिखने के चक्कर में सिर्फ अलग दिखना है? जैसे आजकल हम देखते हैं कि हर बंदा कहता है यार मुझे अलग दिखना है भीड़ से, तो अलग देखने के चक्कर में यार कुछ भी करवाना, मतलब ऐसा मैं बताता हूँ आपको, मैं कभी भी पब्लिकली देखो, मेरा गोल ये था कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखो मैं फैन हूँ आपकी नेचर का, हाँ जी, टैटू दूसरे नंबर। हाँ मैं समझ गया। मैं कोई भी बंदा जिंदगी में मैं देखता हूँ यार वो लोगों से कैसे मिलता है, हाँ जी, कैसे हाँ जी। बोलता है, क्या कर रहा है जिंदगी में, उसकी समाज को क्या देन है, उसके पास पैसा कितना है, वो काम क्या करता है, वो बात दूसरी बात है। हाँ जी, राइट। तो आप इस बात का फल है जवाब। हाँ देखो, मेनली क्या था ना कि मैंने स्टार्टिंग से ही बोला था कि मैं वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर बनूंगा टैटू कल्चर के लिए एज अ टैटू कलेक्टर। ओके। तो जब फेस टैटूज के, जब मैंने काफ़ी अवार्ड्स वगैरह कर लिए थे, तो मैंने फेस टैटूज के लिए काफ़ी रिसर्च की, काफ़ी लोग नहीं थे अच्छे टैटूज, ठीक है। तो मैंने डिसाइड किया कि फेस पे क्यों ना अच्छे टैटूज भी हो सकते हैं, टैटूज हो सकते हैं, अच्छे टैटूज क्यों नहीं हो सकते, राइट। तो मैंने अपना फेस का ना स्टार्टिंग से ध्यान रखा, बहुत ज़्यादा मुश्किल था, मेरी मम्मा रोती थी जब मैं फेस टैटू करवा रहा था। तो वो होता है, पेरेंट्स आर वेरी की शादी कैसे होगी, ये बहुत चीज़ें आ जाती है, पर मेरे को पता है कि डेस्टिनी अगर मुझे किसी के साथ मिलाना होगा तो मिलवा लेगी। मैं उन चीज़ों का बिलीवर हूँ
क्योंकि मेरा नेचर नहीं बदल रहा, जिंदगी जो नेचर से ही चलती है, आपकी चीज़ें भी अगर उसमें प्लस पॉइंट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो फेस टैटूज में मैंने थोड़ा रिसर्च करी, एनाटॉमी को कभी खराब नहीं करा। जैसे अभी आप मेरा फेस देख रहे हो ना, तो ये हर चीज को ना संजो के रखा हुआ है, जच रहा है, ध्यान रखा हुआ है। मतलब देख के ऐसा लग रहा है कि यार मैं कब हाँ। नजर हटाऊं, हाँ नजर टिक रही है। हाँ, तो यूजुअली ये होता है कि लाइक मैंने एक आर्ट को ना, जैसे 7 8 10 लोगों ने टैटू जो बनाए हुए हैं उनको मिला के मैंने एक फेस का टैटू बनवाया, जो कि बहुत रेयर है इन द वर्ल्ड। आई एम 110% श्योर कि आप एक बंदे से करा लो टैटू, बहुत ईजी है। 10 लोगों से फेस पे जब टैटूज कराते हो ना, आई एम गारंटीड लोगों को नॉलेज नहीं है, भी एनाटॉमी की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं कहाँ पे क्या चीज़ करनी है। तो वो चीज़ के बाद मेरा ये है कि देखो एक्चुअली क्या होता है ना, कि जब आप मेहनत करते हो ना, चीज़ अपने आप आ जाती है। वो तो मेरे को पता है कि थोड़ा बहुत दिखने वाला स्टार्टिंग में होता है। जैसे आपका था ना क्वेश्चन कि भीड़ में अलग दिखना है, भीड़ में अलग दिखने के लिए फेस टैटू पता है एक इरिटेशन है, लोग आपको ताने मारेंगे सोचो। फिर भी मैं उसके बाद कर रहा हूँ, तो मैं उस चीज़ से कितना प्यार करता हूँ सोचो। आप बताओ, मैं फेस टैटू लेके यहाँ जाऊँगा तो मुझे क्या वो अच्छा बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, नहीं, ये मुझे पता था स्टार्टिंग से। बट मैं क्या अपनी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ सिर्फ इस चीज़ के लिए कि लोग क्या बोलेंगे? फॉर पर सपोज कई बार भाजी कीड़ा चढ़ नहीं जाता कि कुछ अलग करना है, वो तो अलग था करने। ही, वो तो बेस्ट प्लेयर बनना तो था मेरे को। मुझे एक जैसे अब आप अब बन गए टैटू कलेक्टर, हाँ जी, अब दूसरा तो इंडिया में कोई बन ही नहीं सकता ना फेस वाला, फर्स्ट तो हमेशा आप ही रहोगे। हाँ 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 जैसे हमारी दुनिया की पहली एनजीओ थी जब हमने शुरू की हाँ थी, जी हाँ जी। तो अब दूसरा प्लेयर कोई भी मार्केट में आएगा वो दूसरा ही बचेगा। अब वो इतना अच्छा भी नहीं होगा, मतलब क्योंकि कंपटीशन बढ़वा रहे हो यार आप समाज में। मतलब ये लगा लो कि फेस टैटूज मैंने जैसे देखे हुए ना, तो मैं लोगों को मना ही करता हूँ कि अगर आप, क्योंकि मैंने भी काफी रिसर्च करके फेस टैटू कराया। फेस टैटू बहुत बड़ा कमिटमेंट है, सच अब तो वैसे भी किसी को फेस टैटू करवाने की जरूरत नहीं, नहीं, मैं तो पहले नहीं तो करता। सिद्धार्थ मैं नहीं करता अवेयर किसी को। मैंने आज तक कभी नहीं बोला कि आप फेस टैटू कराओ। मैंने आज तक किसी को अवेयर नहीं करा। मैं सच बताऊं तो कि आप फुल बॉडी कराओ, ये मेरी खुद की पर्सनल चॉइस थी। अगर आप मोटिवेट हो रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बट टैटू आर्टिस्ट जो देख लो, जो मैंने जहाँ से टैटूज कराया, वो जरूर सर्च करो। ऐसे नहीं कि इनने टैटू बनवा लिया तो मैं किसी चीपर से मैं बनवा भी लूं। करवाऊं, ये कोई वो गलत रेस है, नहीं है। वो गलत है। हो काफी सकता है लोगों ने जो सीधे तो मुंह आपने खराब करा लिया हो अपने। सकता है जो आपने अचीव कर लिया टैटू बनवा के कोई और सेम चीज करे ना कर पाए। कर रहे हैं लोग। हाँ नहीं कर पाते, फिर वो नुकसान करते। पाजी मैं तो ये चीज से हैरान हूँ कि दिवाली को 2 3 दिन हुए हैं, जैसे मैंने ना पटाखे चलाने छोड़ दिए थे 8 10 साल पहले, क्योंकि जब एनजीओ में घुस गया तो ओवर माइंडसेट होगा कि क्यों पैसों को आग लगानी, ये वो, चलो छोड़ो। अभी जब दिवाली के बाद देखा ना, जैसे जो उसके नुकसान हुए लोगों के, किसी का हाथ हाथ जल फट गया, गया। कोई मर गया, मैं कहा यार मतलब लोग पाजी हाथ में पकड़ के बम चला के रील डाल के 2 मिलियन 20 मिलियन व्यूज लेके किसको महान बन रहे हो यार? तुम्हारा हाथ चला जाएगा, तुम मर जाओगे, तुम्हारी माँ सारी जिंदगी रोएगी, उस रील के व्यूज का क्या करोगे? समझ रहे हो? मतलब वो चीजें देख के ना मुझे अब तरस आता है, गुस्सा नहीं आता, तरस आता है कि हाथ में पटाखा। एक मैं देखा एक प्रेग्नेंट लेडी पाजी, एक हस्बैंड अपनी प्रेग्नेंट वाइफ से हाथ में पटाखा चलवा रहा है। यार भगवान ना करे पाजी वो फट जाए, आप फिर बंदा बोलेगा यार मेरा बच्चा मेरी वाइफ। ओ भाई वो जो बच्चा है उसके पेट में वो पहले भगवान का है ना, हाँ जी, कुदरत राइट। का है। जैसे लोग बोलते हैं कि मेरे पैसे हैं मैं जितने मर्जी वेस्ट करूं, जैसे बर्थडे पे लोग केक खराब करते हैं मुंह पे, मेरे को बड़ी नफरत है। उसमें भी आपने देखा है कि वो स्टिक लग जाती है, आंखों में घुस जाती है, वो मर भी गए कभी। पाजी वो तो लगती है जो केक खराब करते हैं, दूध से बना, रिसोर्सेज से बना, तो लोग कहते हैं कि किसी के बाप के पैसे हैं, मेरे ही हैं। फिर मैं सोचता हूँ कि यार पैसे तुम्हारे बाप के हैं, रिसोर्सेज तुम्हारे बाप के हैं। जो रिसोर्सेज से वो बना है, गाय ने दूध दिया होगा, उससे बेकरी प्रोडक्ट बना होगा, अब वो गाय के दूध की कोई वैल्यू थोड़ी है यार। मतलब हमारे इंडिया में, जैसे मैं फॉरेन भी जाता हूँ ना, तो यहाँ पे मतलब मॉरल वैल्यूज अगर आ जाए ना थोड़ी सी, जैसे मैं कभी भी कंपेयर नहीं करता बाहरले देशों को हमारे से, पर मेरे को दुख लगता है कि हम क्यों पीछे हैं, मॉरल वैल्यूज क्यों नहीं, हमें किसी की इज्जत करनी क्यों नहीं आती। हमारे देश में, बाहर वाले देशों में किसी का पैसा वेल्थ देख के इज्जत नहीं करते, यहाँ पर करते हैं। ये चीज कितनी है। जेब में पैसा है, राइट राइट। उस हिसाब से ही आपकी बॉडी लैंग्वेज, उस हिसाब से आपका टोन। अब यहाँ पर पॉडकास्ट में जितने बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, उनको मिलना उतना ही मुश्किल है। किसी भी बड़े बंदे को बोलूँ तो अपना पब्लिक नंबर में डाल और देख, लोगों को मिल सकता है, नहीं मिल सकता ना। पर जो मॉरल बेसिक लोगों को वैल्यूज होनी चाहिए वो भी नहीं होती, तो मेरे को बड़ा दुख लगता है कि यार बेसिक तो सीख लो, किसी को इज्जत देनी, किसी को अच्छा फील कराना, उसमें पैसे भी नहीं लगते, फ्री फ्री है वो भी। जुबान, बॉडी लैंग्वेज, किसी को। अब जैसे हम बाहर जाते हैं फॉरेन में, तो वहां पर ना अंग्रेज डोर खोलते हैं आपके लिए, ये मेरे को पता है। थैंक यू सर, सर सर प्लीज, ओह सो दे सॉरी, ऑलवेज से थैंक यू एवरी यहाँ ऐसे घूरते हैं यार। मतलब मेरे को वहां लगा कि यार ये हमारे यहाँ पर ना एजुकेशन सिस्टम से ये चीजें शुरू होंगी तो जाके राइट। 15 20 50 साल बाद दिखने में आएंगी। हाँ, अब यहाँ पे एजुकेशन में कुछ सिखाया नहीं जाता, रेड लाइट पे निकाल रहे हैं, रेड लाइट पे निकाल रहे हैं यार। वहां पर वैल्यू है इंसान की, यहाँ पर दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, सोसाइटी प्रेशर बहुत है।
मेनली जैसे मैं पता है कि आपका ये क्यों सोचना है, ये बहुत अच्छा है क्योंकि आपने देना सीखा है। आप हमेशा ध्यान रखना, जिस इंसान को देना आता होगा ना वो ही ये चीज़ समझ सकता है। जैसे आप बोल रहे हो ना कि ये परमात्मा का है, तो मेरे लिए क्या है कि आपको वो चीज़ें पता है क्योंकि आप काफ़ी लोगों की हेल्प करते हो, राइट? तो आपको पता है कि अगर ये चीज़ें उनको मिल जाए ना जिनको ज़रूरत है, देखो मेरे को ये लगता है कि चाहे वो केक हो, चाहे वो क्रैकर्स हो, आप किसी को उस वो क्रैकर आप छोटा सा जिसमें ज़्यादा ब्लास्ट ना होता हो, आप किसी गरीब बच्चे को देख के देख लो, कितना बड़ा सुख है वो। पाजी उससे भी इसका अंत नहीं है कोई। पाजी गरीब बच्चे को देने के लिए तो बहुत बड़ा दिल चाहिए। मैं अभी कल रात एक वीडियो देख रहा था इंस्टाग्राम पे ध्रुव राठी की, तो उसने क्रैकर्स के ऊपर वीडियो डाली कि लोगों के हाथ जल गए, लोगों की डेथ हो गई, आंखें ब्लाइंड हो गए बच्चे। हाँ हाँ तो लोग ना कमेंट करने लग गए कि तू तो बेवकूफ़ है, चलो ये देखो मैंने अब 5,000 के पटाखे लाने थे, तेरी वीडियो देख के अब 20,000 के लाऊंगा। अब उसने आज वीडियो डाली है कि मेरे को, चलो मैं बोलना नहीं चाहता, उसकी जो मुझे घंटा फर्क पड़ता है, तुम 50,000 के लाओ। कहता है जो एयर में मैं रहता हूँ वहां पर कोई थर्मामीटर में दिखा रहा था, कोई मीटर में 2 पॉइंट कुछ था, और जहां में दिल्ली में तुम पटाखे चला रहे हो वहां पर 999 भी मतलब ऊपर हो गया। तो कहता है तुम सफर कर रहे हो यार, मेरे को क्या मिलना है? अगर मेरे कहने पे किसी ने सोशल वर्क शुरू कर दिया तो मेरे को क्या उसका फायदा है? भाई तुम्हारी जिंदगी देखो, एट द एंड ऑफ द डे हम सबका क्वेश्चन क्या है सबसे बड़ा, कि यार जीना कैसे है जो मजा आ जाए। सही हर कह बंदा अलग दौड़ में लगा हुआ है। कोई कहता है बिलीनियर मिलीनियर बन के मरना है, कोई बंदा कहता है मैंने सोशल वर्कर बन के मरना है। किसी को असल मतलब तो नहीं पता ना कि हम लाइफ दुनिया में क्यों आए हैं। सब ढूंढ रहे हैं। कोई बोल रहा है कि मुझे इस धर्म में जाके प्राप्ति मिलेगी, कोई बोल रहा है वो धर्म अच्छा है, कोई बोल रहा है वो धर्म अच्छा है। जब बच्चा जन्म लेता है कोई ठप्पा के साथ तो जन्म लेता नहीं। नहीं ये लेता है। जिस घर में पैदा हो गया वो धर्म उसको अपनाना पड़ेगा। हाँ ये बात तो फिर वो जब थोड़ा बड़ा होता है फिर वो देखता है कि यार वो धर्म बड़ा अच्छा है, फिर वो उधर चले जाता है। प्रूफ उसका भी कोई नहीं है कि उस धर्म में जाके उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी, या उसका क्या कहते हैं वो हो जाता है ना, मरने के बाद प्रायश्च वो हो जाता वो पश्चाताप नहीं, सॉरी, है, मरने के बाद वो कुछ हो जाता है, मोक्ष मोक्ष मोक्ष, हाँ मोक्ष मोक्ष, मिल सॉरी, जाता है। हाँ। पता किसी को भी नहीं है, सब अपना डंका बजा रहे हैं कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। तो मेरे को लगता है कि ये जो फीलिंग है किसी की मदद करने वाली, ये वो एक सब सिर्फ सब फील है, राजा टाइप फील है कि भगवान ने मुझे इस इतना लायक दिया है कि मैं बने। दे रहा हूँ। सोचो अगर वो ये करवा ले फिर क्या कर लेंगे उसका। एक्चुअली क्या है ना कि मेरे को लगता है कि जीवन जो मिला ना हमें, अब देखो काम तो हर कोई कर रहा है, जीवन मेरे को लगता है सेवा के लिए बना हुआ। सेवा के काफ़ी भाव होते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे फॉर सपोज जैसे आप मदद कर रहे हो लोगों की, माँ बाप की सेवा हो गई, जानवरों की सेवा हो गई, पे बैक सेवा। टू द सोसाइटी इन एनी वे। हाँ बट मेरे को लगता है कि अगर आप सेवा कर रहे हो ना, तो आप अपना जो इंसान जो आप जन्म लिया हुआ है उसका कुछ परसेंट कर रहे हो, पूरा नहीं, वाह, कुछ परसेंट कर रहे हो। 100%। तो मेरे को लगता है कि हर किसी को सेवा करनी चाहिए, उसकी मर्जी है, वो कोई प्रेशर नहीं है। अब सेवा में कुछ भी हो सकता है कि आप अपने लिए कुछ ना करके हाँ। उस टाइम पे अपनी चीजों को मार के उस टाइम पे दूसरे के लिए करने वाला जिस दिन मिल गए, उसी दिन आपको एक वो सुकून वाह। मिलेगा जो कभी नहीं मिल सकता, जो हम अपनी लाइफ में भागते हैं। तो एक्चुअली यार मैं माँ बाप की सेवा करता हूँ, मैं वाह। अपनी दादी की सेवा करता हूँ, राइट? तो मैं कभी मंदिरों में नहीं जाता, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मैं कहीं नहीं ट्रैवल करता। सुबह मैं आरती उतारता हूँ। और मैंने ना अभी एक रील भी बनाई थी, वो लोग बोल रहे हैं कि आपने हमें मोटिवेट किया है। मैं डालने वाला नहीं था उस रील को, मेरे को लगता है कि दिखावा वाला फैक्टर होगा, लास्ट टाइम में आपने भी बताया था कि करना चाहिए, तो मैंने वो वीडियो डाली। उसमें क्या है कि मैं अपना डेली का मॉर्निंग का रूटीन दिखा रहा हूँ। सुबह उठता हूँ, स्टूडियो की सफाई वगैरह कर ली, होम स्टूडियो था। फिर सबसे पहले मैं अपने पित्तर, जो सबसे बड़े जो होते हैं हमारे पित्तर कहते हैं, जो दादाजी हो गए जैसे, ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता था, माँ बाप की आरती उतार के दादी के पास चले जाता था। तो सबसे पहले उन्होंने समझाया कि ऐसा नहीं होता, सबसे पहले मैं पित्तर की आरती उतारता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ी है मेरी दादी, उनकी आरती उतारता हूँ। फिर मम्मी पापा को खड़े होकर मैं उनकी आरती उतारता हूँ, रोज उतारता हूँ, रोज का काम है मेरा ये। और मैंने वीडियो भी अपलोड करी है ये, मम्मी पापा की आरती निकाल डेली उतारता हूँ आरती। ये कब से शुरू किया? ये मैंने एक्चुअली मेरे पापा को देखा था, मेरे पापा ने दादी की डेली आरती उतारते हो। ओए होए होए, कितनी खूबसूरत तो बात है ना। सुना था हाँ, कि बच्चे अपने माँ बाप से इन्फ्लुएंस होते हैं। मैं लाइफ सही में एग्जांपल अपने डैड से हूँ। मेरे डैड मेरे सब कुछ है, मतलब मैं खुद बोल रहा हूँ, जो मैं अपने स्टूडियो की काफी लोग जो है काफी इन्फ्लुएंसर को बुलाते हैं, चीजें बुलाते हैं, मैं अपने डैड से कराऊंगा की ओपनिंग, क्योंकि मेरा डैड मेरा हीरो है। मेरे को ना एक चीज और लगती है, लोग ना कामयाबी का मतलब बहुत सारे पैसे समझ लेते हैं। आजकल हर बंदा एक ही चीज मांग रहा है भगवान से, बहुत एक दिन आएगा, एक दिन आएगा दुनिया कदमों में होगी। देखो दुनिया में सारे अमीर नहीं हो सकते बाजी, ये तो सच सब थोड़ी मिलीनियर बन जाएंगे। अब सबके हाथों में थोड़ी घड़ी लग जाएगी 2 करोड़ रुपए की, कि जितनी आबादी है। कर तो मेहनत सारे उसी के लिए रहे हैं और सारे भगवान को मान रहे हैं, फिर कामयाब कुछ कुछ की हो रहे हैं। क्योंकि हमारे लोगों ने ना कामयाब की डेफिनेशन ही कुछ और बना दी। अब जैसे मुझे आप सक्सेसफुल इंसान लगते हो,
यार अपने पेरेंट्स की आरती उतार रहे हो, अब वो आपकी दादी की आरती उतारते थे, आप खुश हो, महसूस हो रहा है, जिंदगी में खुश हो बाजी। अमीर कितने हो, पैसे कितने कमा लेते हो, ये मैटर नहीं रखता, वो क्योंकि तो एट द एंड चलता ऑफ द रहेगा। नींद है ना जो रात को बेड पे आनी है, वो मिलीनियर को भी नहीं आती है और रिक्शे वाले को भी आ जाती है। हाँ, फिर वहां पर खुशी पैसा लोग कनेक्ट करते हैं। एक दिन आएगा भाई, तेरा भाई रोलेक्स डालेगा, मैं आपको उसको एक कामयाबी समझ रहे हैं। मैं आपको ना एग्जांपल भी देता हूँ कि जैसे अभी मेरे यहाँ पे ना एक वर्कर थे, पेंटर थे, उनको अपने काम से बहुत प्यार था, प्यार है, सॉरी, वाह। ठीक है। तो यूजुअली क्या है कि उनका ना पेंट करने से पहले उनका पैर पूरा जल गया था, और वो जलने वाला सीन ऐसा होता है कि लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। इतना बड़ा घाव था उनका, जला हुआ था, बट वो ये कह रहे थे कि मैं काम नहीं छोड़ूंगा अपना। वाह। उन्होंने 3 दिन काम कंटिन्यू करा और उनकी चोट भी सूख गई, वाह। और उन्होंने कोई ढका नहीं, कुछ नहीं कहा, पेंट के छींटे पड़ रहे हैं, सब चीज पड़े, हम बोल रहे हैं कि आप इसको कवर कर रहे हैं, हाँ। कोई दिक्कत नहीं। मेरे को रात को अपना नींद आ जाती है, तो मैंने उनसे बोला कि मैंने कहा आपकी जगह अगर मैं भी होता, मैं अपने आप को भी रख रहा हूँ, तो मेरा बेड रेस्ट होता। कह रहे देखो अभी हम घर से बाहर है, ठीक है, हर दिन का मैनेज भी करना पड़ता है और मुझे अपना काम भी पसंद है। कह रहे हैं कि मैं कर लूंगा, वाह। मेरा माइंड इतना मजबूत है कि ये तो दिख ही नहीं रहा मेरे को दिख रहा है कि वो दीवारें कैसे करनी है। बिल्कुल। तो जिंदगी में सिर्फ नजरिया ही तो है। वाह। जैसे आपने बोला था ना कि अमीर को भी नहीं आती गरीब को, तो इसीलिए जिस दिन आपने ये देख लिया कि ये काम मुझे बहुत पसंद है, जैसे कि मेरे को मेरा कलेक्शन वाला काम बहुत पसंद है, जैसे मैं कलेक्ट कराता हूँ, मुझे बहुत सुकून मिलता है, अपने आप को देख के बहुत मजा आता है। तो उस चीज का जो सुकून है ना, वो लाखों रुपए दे के भी नहीं आ सकता, क्योंकि हम फिर वो मटेरियलिस्टिक लाइफ तो ले सकते हैं ना, पैसे से तो हम मटेरियलिक लाइफ ही दे सकते हैं ना, या ज्यादातर किसी की मदद कर सकते हैं, पर तिल लैंड जो हमारे अंदर का सुकून है वो पता है किससे आएगा, कि आपको क्या पसंद है, क्या आप वो कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, वाह। वो ही है। पाजी ये आप, जो बंदा खुद खुश रह सकता है ना, वो दूसरों को भी कर सकता है। मैं ना पाजी, जैसे मेरे को पॉडकास्ट करते हो गए 2-2.5 साल है ना, हाँ जी। तो मैं कोई अपने आप को बहुत बड़ी तोप तो नहीं मानता, पर जितने भी लोग मुझे देखते हैं, मुझे प्यार करते हैं, मेरे से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, ऑल्दो आई एम नो वन टू टीच देम, पर मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ कि पैसा हर खुशी नहीं दे सकता। कई बार मेरी लाइफ में ऐसा टाइम आया जिस दिन मतलब पूरा महीना यूट्यूब का हमारा टॉप का गया है, पैसे ही पैसे, मतलब अच्छा काम है, कोई दिक्कत नहीं है, दिल करे अगर अभी मेरा दिल करे कि मुझे 10-15 हज़ार रुपये के कॉफ़ी का कप पीना, मैं पी सकता हूँ मेरी औकात के हिसाब से। अब मैं ये नहीं बोलता कि मैं अब घड़ी ले सकता हूँ 2 करोड़ की, 3 करोड़ की, रिचर्ड मिली, कुछ ऐसा नहीं, मतलब मेरे औकात के हिसाब से मैं अगर आज चाहूँ तो मेरा दिल करा नया आईफोन है 1.5 लाख का ले लो, मैं इतने तक मेरी औकात थी। पर अब यकीन मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी, मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। शायद लोग इस दौड़ में हों कि यार अनमोल का क्या फेम है, क्या दुआएं हैं, क्या पैसे हैं, क्या पॉडकास्ट है, पर सारा दिन मैं यही बोलता था कि रब्बा यार सुकून कितना आएगा। स्ट्रेस था, एंजाइटी थी, पर किस चीज़ की थी ये नहीं समझ आ रही थी, बेचैनी सी थी। तो फिर मेरे को समझ आई कि परमात्मा से ना सबसे पहला चैन मांगो। उसके बाद ही चैन, तो आप पैसे को एंजॉय कर पाओगे ना। चैन, चैन पता नहीं है ना आपके पास सुकून नहीं है। आपके सामने करोड़ों रुपया पड़ा है, आपके घड़ी आपके पास 2 करोड़ की है, क्योंकि ना हमारे लोग ना सोशल मीडिया पे फेक दिखाने लग गए एग्जैक्टली राइट, कि आई एग्री। देखो भाई तेरा भाई घड़ी लाया, मैं बहुत खुश हूँ, अंदर से खुश नहीं होते कुछ इंसान, कुछ हो भी सकते हैं, क्योंकि मैं मिला हूँ 4-4 करोड़ घड़ी डालने वालों को मिला हूँ, वो कुछ पता लोग कौन लोग हैं, बहुत बढ़िया देखे वो हैं। पता है कौन लोग होंगे जिन्होंने कितने सालों से वेट किया होगा, एकदम से चीज मिली भी ना, वो खुशी नहीं होती। हमेशा एक चीज का ध्यान रखना कि अगर आपको ओवरनाइट कोई चीज मिल रही है, फॉर सपोज कहीं से आ रही है, जैसे फॉर सपोज एक घड़ी लेनी थी मेरे को 5 साल का मेरा सपना था, 5 साल से मैं जोड़ रहा हूँ, सोचो मेरी कितनी ज्यादा खुशी होगी, और एक बंदे के पास पैसा है, ले ली। आप समझ रहे हो, मैंने जैसे मैंने 10 साल के बाद मेरे को ये सब चीजें मिल रही हैं, तो 10 साल हो चुके हैं मैंने टाटू करवाते हुए, तब मैं उस चीज का ना इंजॉय कर पा रहा हूँ। भाजी मेरे को लगता है कि सक्सेस, खुशी, सुकून ना प्रैक्टिस है, एक मुकाम नहीं। जैसे मैं सोचता था जिस दिन मेरा कोई पहला पॉडकास्ट मिलियन जाएगा, क्या बात है, हो गया 2 मिलियन भी चला गया सब, फिर वो ना फिर आने गए यार। हैप्पीनेस इज डेली प्रैक्टिस, रोज खुशी ढूंढनी है, टीम से, फैमिली से, लोगों से, अपने आप से, अपने आप को ट्रीट देनी है, लोगों को साथ लेके चलना है। मौत का साया हर टाइम दिमाग पे। अभी पंजाब में 2-3 मौतें ऐसी हुई हैं, चलो लोगों ने देखी हैं, मैं तो रोज देखता हूँ, मरना सच है, पर ये देखा कि यार इंसान सारी जिंदगी सोचता रहा कि एक दिन मैं एक अच्छे से घर में रहूंगा, मेरे माँ बाप मेरे साथ रहेंगे, मेरी शादी होगी, मेरी वाइफ होगी, और वो मर जाता है। यार एक ही मतलब कितनी नाइंसाफी है खुदा की, कि एक इंसान सारी जिंदगी स्ट्रगल करता रहा भाई, 15-20 साल उसने स्ट्रगल की, घिसा घिसा के कच्चा घर लिया, बड़ी गाड़ी ली, जब उसको सारी चीजों को एंजॉय करने का टाइम आया था, वो मर गया। एंड दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ। अभी सेवा करना बहुत ज़रूरी है स्टार्टिंग से ही, मतलब जो भी देख रहा है उसको मैं तो ये बोलूँगा, ज़िंदगी का वाकई में अगर आपको चखना है ना टेस्ट क्या होता है, अपने लिए थोड़ा सा करो। जैसे होता है नहीं कि एक रोटी है तो आधी रोटी दे के देख लो,
तब ना आपका जब एंड टाइम में कभी भी आएगा ना, तो आपको ना रिग्रेट नहीं होगा कि यार मैं ये कर नहीं पाया। बस सेवा वाला बता। रोटी दो ना दो किसी के लिए ना, रोटी की दुआ ही कर दो। आजकल साड़े इतने हैं ना, हर बंदा मुंह में राम बगल में छुरी वाला काम। सक्सेस किसी के लिए दुआ करनी, जैसे हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी में शरबत का भला सिखाया गया। शरबत का भला मतलब सबका भला। तो जब भी मुझे कोई मिलता है कि रब तेनू दवे, मैंने सब नू दवे यार। मेरे को क्या पता कि जो मैं भगवान, सपोज हम सारे लाइन में लगे हुए हैं मंदिर, आप अपनी अपनी डिमांड्स लेके, वो कुछ मांग रहा है, वो कुछ मांग रहा है, मेरे को क्या पता कि किसकी जरूरत मेरे से ज्यादा बड़ी है। तो मैं बोलूंगा रब तू बहुत सियाना, जिन्नू जिदी लोड़ पहला है उन्होंने दे दे भरावा, मैनू कोई काली नहीं। मैं रोटी से थोड़ी मर रहा हूँ, मेरे घर में राशन पड़ा है 3 महीने का, मैं और मांग रहा हूँ। क्या पता मेरे से आगे वाली लाइन में कोई बंदा खड़ा हो, उसके बच्चों की फीस ना गई हो स्कूल की। तो मैं उसको कहता हूँ जरूरत होगी वाकई में। जिसको पहले जरूरत है उसको दे दे, मेरे को बाद में दे दे। कोई जबरदस्ती नहीं है कि पहले मुझे दे, पहले मुझे दे। मेरे छीनने वाली बात होगी ना। हाँ, काफी लोग हैं ऐसे जो छीनते हैं कि हमें कोई परवाह नहीं है तुम्हारी, हमें चाहिए बस। ये लाइफ का चलता रहता है। बट मैं ये सच भी बता रहा सब हूँ, उसका ही लाइफ है। में मिलेगा भी उतना ही जितना आपने कर्म करें, जितना आप सेवा करते हो। देखो मेरे को एक चीज समझ आ चुकी है अब कि अगर मेरा सेवा का भाव अच्छा है ना, तो मेरे को ना मौत का डर नहीं होगा। वाह। जैसे मेरा सेवा का भाव नहीं होगा ना, मेरा लालच मेरे मन में भरा होगा, मेरे को नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है कल तो है ही नहीं। देखो मेरा लाइफ का जीने का सिंपल एक ही फंडा है जो मैंने अपना लिया था बहुत टाइम पहले। आज को एंजॉय कर लो, लाइफ बहुत ज्यादा सुंदर है, ठीक है। लाइफ आपको सब कुछ देगी, उसके साथ प्रॉब्लम डबल देगी। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको चूज करते हो या छोड़ देते हो। मैं मोस्टली बोलता हूँ, काफी लोग ऐसे होते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया फॉर सपोज, अब मेरा क्या था कि मेरा काम चल रहा था स्टूडियो का। अब मैं क्या कि उसको शिफ्ट कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी हिम्मत है, मैं उसको मैनेज कर सकता हूँ। बट वो मैनेज कब करूंगा, जब मेरे अंदर क्षमता होगी। बिल्कुल। अब जैसे मैं यहाँ पे भी आया, अब दिमाग मेरा वहां पे भी है बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि होता है कि काम कराने के लिए होता है। बट हमारे इंसानों के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी ताकत है कि वो चीजों को चेंज कर सकता है, अगर उनके अंदर अगर हिम्मत है तो। ठीक है, और सब चीजें हो जाती है। करने की नीयत हो, करने की नीयत हो, सब चीज हो जाती है। और पता है जैसे आपने मुझे यहाँ बुलाया, ये भी तो नियति हुई ना। आप कहते हैं ना, निभाने वाले की नीयत चाहिए, पर सब कुछ निभ जाता है। आप हार मत मानो। किसी सच बता रहा कहते हूँ, हैं ना, दुनिया का सबसे बिजी इंसान के पास भी टाइम होता है, जिसने सबके टाइम पास होता है। निकालना होता है। वो सिर्फ दिखावा है, नहीं निकालना, उसने दिखावा नहीं है वो। निकाला। हाँ। तो मेरे को ये लगता है कि आप टाइम निकालो, तब देखो लाइफ कितनी ज्यादा सुंदर है। ये ट्रैवल वगैरह ये सब चीजें तो हमारी डेली लाइफ की प्रॉब्लम ही तो है, जो हम लोग फेस आउट कर रहे हैं। एक दिन थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी तो क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि देखो हमें अच्छी चीजों के लिए हमें भागना पड़ता है। आपने नोटिस किया है, प्रॉब्लम के लिए कोई भागता है, अपने वहां जाती है। वो अपना हो जाती है। तो ये चीज मैं ना, जैसे आपके पास आता हूँ मैं, तो मेरे को बहुत खुशी मिलती है। मैंने कहा यार ये तो मेरा सुख है, ये तो मेरे लिए है ना। जैसे आप मुझे टाइम दे रहे हो फॉर सपोज, तो ये भी तो मेरे लिए अच्छा है ना। वो तो मैं भी तो लेके चल रहा हूँ ना। तो वो चीज की वजह से मुझे हिम्मत आ जाती है, मैं कर लेता हूँ। और मैं कभी भी प्रॉब्लम्स को लेके कोई बात नहीं, देख लेंगे। नहीं, ये जो चीज है कभी कभार की, उनको पकड़ लो, छोड़ो मत। खुद ही अच्छे इंसान हो पाजी। लेटेस्ट टैटू कौन सा बनवाया हुआ आपने? लेटेस्ट टैटू मैंने ये वाला था, इसका मेरा क्या स्पाइरल की मतलब? हैंड पोक है। ओके। ये इतना एक्यूरेट है, देख रहे हो, फ्री हैंड है और पोक करके बनाया है, पोक 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 करके बनाया है। ये आर्टिस्ट ने बनाया क्या? आर्टिस्ट नहीं बनाया, मैंने आपने बनाया। कोई टैटू अपना खुद बनाया? ये वाला है, खुद ये बनाया? हाँ, ये वाला भी बनाया है। आपने? अच्छा, यहाँ भी बना लिया? हाँ, यहाँ पे स्टे नहीं करता एक्चुअली, किसी आर्टिस्ट से मैंने करवाया था, तो उसका प्रेशर इतना हैवी नहीं होता है। यहाँ पे आपको प्रेशर डबल ट्रिपल देना पड़ता है, मतलब बहुत डीप करना पड़ता है, तब वो स्टे करता है। वैसे तो प्रॉपर स्टे नहीं करता। अभी ये जो हाथों पे आपके टैटू नहीं है, यहाँ पर भी बनवाना है? यहाँ पे भी करवाना है, करवाना? appointments है यहाँ के लिए कुछ स्पेशल लोग। अच्छा भाजी, मेरे को याद आया कि आपका ब्रेकअप हुआ था ना टैटूज की वजह से। हाँ, फिर अब शादी कैसे हो रही है? शादी होगी इसकी। उसकी शादी हो गई? फिर क्या, मेरी बात चल रही है। अब आपकी शादी की बात चल रही है? हाँ, लव मैरिज के नहीं नहीं, मैं लव से ही स्विच हुआ हूँ। मैं लव को कभी गलत नहीं बोलता ऑनेस्टली, बट मैं लव में मैंने बहुत ट्राई अटेम्प्ट कर लिए, नहीं हुआ सक्सेसफुल। अभी रिसेंटली मेरा एक फॉरेन का भी एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन था। वेरी गुड। फॉरेनर? फॉरेनर थी, वो भी टैटू कलेक्टर थी। और उनमें भी कैटेगरी होते, शी वाज वाइट, उनमें भी फॉरेन में भी। तो हमारी बहुत केमिस्ट्री बॉन्ड, बहुत मैच हुआ। वो मेरे टाइटल, मेरी चीजों को लेके, और वो आर्टिस्ट, वो आईब्रो करती थी, परमानेंट मेकअप में आईब्रो वगैरह करती थी। तो उससे मेरा काफी टाइम तक चला। बट लास्ट में क्या हुआ कि हम जो इंडियंस होते हैं, आपको बताइए, और फॉरेन का कल्चर थोड़ा सा अलग है, वो चीजें नहीं आ सकती छोड़ के, राइट। और मैं यहाँ से जा नहीं सकता अपने मॉम डैड को छोड़ के। तो टिल एंड फिर मैंने लास्ट में क्या हुआ कि चीजें थोड़ा ना कॉम्प्लिकेटेड हो गई। वो यहाँ आने वाली थी, मैंने अपने रूम पे, स्टूडियो से पहले मैंने काफी इन्वेस्टमेंट कर लिए थे, $2 क्योंकि उनको अलग तरीके से सोचा था कि मैं उसको प्रपोज वगैरह भी या वैसी चीजें भी देखेंगे, ठीक है।
तो तब जाके वो केमिस्ट्री ना वहाँ मैच नहीं हुई उस टाइम अच्छा वो आए नहीं फिर यहाँ पे। फिर वो आए नहीं, फिर वो Okay. चीजें, वो होता है ना कि उनको चाहिए फ्रीडम, राइट। यहाँ पे वो चीज थोड़ी कम। हाँ वो अब हम लोग क्या है कि पेरेंट्स के लिए, और हम्म। मैं तो सच में मानता हूँ कि अगर माँ बाप ने आपको इतना बड़ा लाइक बनाया है तो इन रिटर्न हम क्यों सेल्फिश बन Obviously. जाए। ये पता सिर्फ इंडिया में ही है। हाँ मैं किसी से कल बात कर रहा था, कहते अगर इंडिया में लोग बहुत बोल रहे हैं ना कि जो जेंजी हैं वो धर्म से टूट रहे हैं, कहते धर्म इंडिया में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि धर्म के प्यार ने, या कह लो कि धर्म के डर ने ही लोगों को माँ बाप की सेवा करना सिखाया है। बाहर वाले लोग यहाँ अट्रैक्ट होते हैं, पता है आपको, जहाँ जैसे कृष्णा या वृंदावन आते हैं तो तब जाके वो बताते हैं कि, और काफ़ी लोग जो है अब्रॉड से अपने बच्चों को यहाँ भेजते हैं सिखाने के लिए कि माँ बाप का, क्योंकि मेनली क्या होता है ना कि देखो आपने जब 18 से 20 साल आपने उनका ध्यान दिया या उनको उस लायक बना दिया, फॉर सपोज उनको लायक बना दिया, तो जब तुम्हारी देने की बारी आ रही है तो तुम ये बोलोगे कि नहीं हम तो मॉडर्न है, हम लोग तो ज़्यादा एजुकेटेड है, माई लाइफ माई रूल, माई लाइफ माई रूल। छोड़ो। ये मेरी सोच है, मैं किसी को क्या ही गलत बोलूंगा, बट मैं ये मेरी खुद की सोच है कि मेरे को ये लगता है वो लूजर वाली लाइफ होती है कि आपको जब देने की बात आती है तो आप एक्सक्यूज दे देते हो। शायद से अगर वो भी एक्सक्यूज दे रहे होते ना जब आप इतने से थे, तभी छोड़ देते हैं। तभी छोड़ देते, तभी आपको वो फेंक देते, तब आप बोलते कि भाई, मैं उन लोगों के लिए बोलता हूँ, ये उन पेरेंट्स के लिए जो अपना बच्चा फेंक देते, उनको ये बोलना सही है, एग्री, कि वो बोल दे कि भाई हमारे माँ बाप ने फेंक दिया, हम तो कूड़े कचरे से थे, हमें तो किसी ने संभाला नहीं, उनके लिए ठीक है। वो पर तो फिर जिनके जन्म लिए, ही ना देना। हाँ, जिनके लिए उनके पेरेंट्स उनको बस इस लायक भी बना देना कि वो कमा पा रहे हैं या देख पा रहे हैं या वो अपनी चीजें कर पा रहे हैं, सक्सेसफुल हैं यार, सब माँ बाप की देन है। सक्सेसफुल हैं वो, बाकी तो उनकी खुद की लाइफ है, उनकी खुद की जर्नी है, उसमें तो मॉम डैड क्या ही कर लेंगे। तो मेरे को लगता है पेरेंट्स का इतना ही काम है, बाकी रिटर्न में ये काम है आपका कि आपको हमेशा, जैसे मैं डेली आता हूँ काम से, फोन साइड में रखा, मम्मी पापा के साथ बैठा, दादी के साथ 1.5 घंटा आराम से मैं टाइम स्पेंड करता हूँ, सिर्फ उनकी बातें सुनता हूँ, सिर्फ उनकी बातें सुनता हूँ, उनके साथ बैठ के आराम से मैं बोलती रहो। क्या बातें करती दादी? वो बातें करती है 70-80 साल पुरानी बातें करती है कि क्या क्या सुनाया दादी ने आपको? बेसिकली वो कहती है कि अब हमारी जो झोपड़ी थी उसमें वो ऊपर एक छोटा सा डाल आता है जो सर पे रखते हैं, उस पे वो बच्चों को रख के गोबर ओबर के वहाँ पे साइड करके, छोटा सा तबेला ही होता था, गरीब होते थे उस टाइम पे, तो वो उसमें मेरे पापा को पाला। आधी रोटी मेरे पापा क्या करते थे, बटन होते थे ना उसकी गुच्छी खेलते थे, से पैसे बटन कमा के उसको बेच के पापा ने बाप दादी के लिए रोटी खानी, आधी रोटी करनी, कि मैंने ऐसे किया, वो खेत में वैसा था, हमारी लड़ाई ऐसे हो जाती थी, उसने मेरा ऐसे किया, मतलब 70-80 साल पुरानी बातें, तो मैं सुनता हूँ। अच्छा, लोग पिछले पॉडकास्ट में आपने बोला था कि इल्यूमिनाटी ने आपको कांटेक्ट किया था और लोगों आपने वो बात रखी थी, तो वो काट के बड़ा ट्रोल हुआ कि वो वैसी फेक आईडी से मैसेज आ गया होगा ये वो, तो आपने उसके बारे में कोई दोबारा सर्च की? नहीं, मैं देखो मेनली क्या है कि वो हुआ क्या था कि अगेन कंटिन्यू मेरे को मैसेजेस आ रहे थे इल्यूमिनाटी, वो मतलब फेक आईडी से, चाहे उसे फेक आईडी बोलो चाहे कुछ भी बोल सकते हो आप। तो आप मुझे बताओ, एक मैसेज आपको अगर 50 बार आएगा तो आप क्या करोगे? और उसमें सिर्फ सिंपल से एक चीज लिखी हुई है, आप हमें ज्वाइन करो, ठीक है, फाइनेंशियली आपको हम सपोर्ट करेंगे, बस। अब इसके बाद का जो प्रोसेस है उसके लिए आपको आना पड़ेगा। तो आपने कभी वो खोला ही? मैंने कुछ नहीं करा, मैंने कभी रिप्लाई भी नहीं करा। देखो मैं आज भी बोलता हूँ, वो पढ़े मैसेज आपके पास? वो पढ़े मेरे पास मैसेज। तो भाजी वो आपको क्यों जोड़ना चाहेंगे? मुझे पता नहीं, मुझे तो आज तक ये नहीं पता लगा, मुझे समझ नहीं आया। देखो आप मानते हुए है? मैं नहीं मानता सच बड़े लोग मानते हैं। देखो मैं कॉन्स्पिरेसी टाइप है। मेरे को लगता है ना कि देखो, अगर देखो फॉर सपोज जो मुझे मैसेज आ रहा है मैं लोगों को तक वही तो करवा रहा हूँ ना, ये मैं ये थोड़ा बोल रहा हूँ कि मेरे को नींबू मिर्ची के साथ बैठा दिया था ये वो। मैं सिर्फ ये चीज कि मेरे को मैसेज आया, मेरे को मैसेज आया, असली है नकली है मेरे को मुझे देखो वो तो कोई भी नहीं बोल सकता, बट मैसेज में भी सिंपल सा ये लिखा हुआ है अगेन एंड अगेन कि आप हमें ज्वाइन करो, हम आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, आपको रातों रात जो भी आपकी शौक लग्जूरियस चीज़ें। देखो मैं अभी एक स्ट्रगलिंग पॉइंट में ही हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, मैं अभी भी स्ट्रगल ही कर रहा हूँ। काफ़ी लोगों को अगर ये लग रहा है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई वो, तो मेरी लाइफ की जर्नी भी अभी स्ट्रगल ही चल रहा है। देखो आप, और यार धीरे हमारे लोग चाहते हैं कि नंगे होकर दिखाओ इनको, नहीं हर बंदा थोड़ी पर्दा उठा के दिखा सकता है, कई बार दिखाना पड़ता है कैमरे में भी कि हाँ भाई ये देखो हमारे पास 4 पैसे हैं। अब मेरी बात कर लो भाजी, जब ये पॉडकास्टिंग नहीं थी तो पहले लोग बोलते थे कि इसके पास पैसे कैसे आते हैं, सारा दिन तो एनजीओ चलाता है। जब से मैंने पॉडकास्ट शुरू किए अब इनको दिख भी रहा है कि यूट्यूब इसको पैसे दे रही है, भाई पॉडकास्ट का अच्छा बिजनेस है। अब बोल रहे हैं कि जी इसने पॉडकास्ट कर लिए। मतलब अगर आप लोगों को नहीं दिखाओगे तो बोलेंगे भूखा नंगा, दिखाओगे तो फुकरा है। यही तो हो रहा है, ये चलेगा। अभी काफी लोगों ने जो ट्रोल किया ना मेरे को, एक्चुअली कहना है कि मेरा कंटेंट वाकई में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप मेरा कंटेंट चेक देखा तो जो 10 सेकंड की जो रील थी ना, जो आपने स्टार्टिंग में वो बुक लाए, उसी से लोगों ने ट्रोल जज मारा कर लिया।
10 सेकंड से अलावा मेरा, आप, मैं सच बता रहा हूँ, 10 सेकंड के अलावा उनको कोई कंटेंट मेरा नहीं मिला, क्योंकि कोई भी रोस्टर जो है वो पूरा कंटेंट सर्च करता है आपका, तभी वो पोस्ट करता है। इनफैक्ट मैंने काफी जो रोस्टर है उनको थैंक यू बोला, सिर्फ इसलिए कि उनका वो काम है हाँ। रोस्ट करना, तो मैं कैसे बुरा मान और सकता हूँ। उनके रोस्ट करने के कारण लोग पूरी वीडियो देखने गए। हाँ, ये बहुत फर्क पड़ा, पता है आपको। मतलब मेनली क्या था कि जो मैंने बताया, मेरे को देखो थोड़ी सी नॉलेज कम थी, मैं वो चीज़ एक्सेप्ट भी करता हूँ कि मेरे को इतना पर जितना मेरे को पता था मैंने उतना बताया आपको, और वो मेरे तक ही सीमित है। चलो वो बढ़िया, अगर वो चीज़ ना होती तो पॉडकास्ट क्लिक ना करता। कई बार ना लोग, जैसे मेरे को भी कई बार होता है कि लोग जो मेरी नेगेटिव वीडियोस डालते हैं ना, कुछ लोगों को वो देख के मेरे बारे में जानने का पता लगता है, फिर वो रिसर्च करते हैं। क्योंकि यार पाजी, अब पर मैंने आप बोल वो दिया। नहीं ऐसे, पता है आपने कभी भी वैसा कंटेंट नहीं बनाया, मैंने भी कभी कंटेंट नहीं बनाया, आपको आप यकीन नहीं मानोगे। उसके बाद भी मेरे को काफ़ी अप्रोचेज आई थी और उन्होंने बोला कि आपको ऐसे ऐसे बोलना है। मैंने कहा मैं नहीं बोल सकता भैया, मैं हर किसी का ही कैसे बोल दूँ। पाजी अब यकीन मानो, पॉडकास्ट की दुनिया में ना, जब हमने पॉडकास्ट किया था ना पंजाब में, तब पॉडकास्ट शुरू नहीं हुए थे, आज से 2-2.5 साल पहले कोई इतना काम नहीं था पॉडकास्टिंग। अब क्या हो गया कि माइक कैमरा लोगों को ईजी जॉब लग रही है। बैठो, पोरो पंजाबी में बोलते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं यहाँ पर, बौको। नहीं काटो लोगों की, या बकचोदी टाइप, तो वो करो और उसमें से कुछ ना कुछ तो चल ही जाएगा। तो मेरे में थोड़ा सा यार कि मैं ग्राउंड में मिलना लोगों को, तो मैं कुछ ऐसी बात ना करूं जिसपे मैं लाइव डिबेट कल को हो जाए तो ना कर पाऊं, कुछ हो जाए तो, इसीलिए फिर मैं। आप तो बेस्ट मोटिवेटर हो, मैं सच बता रहा हूँ, मैं आपकी सारी वीडियोस देखी अरे है, नहीं, थैंक यू। क्रेजी, नहीं, बहुत ज्यादा मोटिवेशन है आपकी वीडियोस। आपको, आप, मैं सच बता रहा हूँ, एक होता है समझना, एक होता है दिखाना। आपका समझने वाला फैक्टर बहुत स्ट्रांग है, वो अपना आप ही, आपको मेहनत ही नहीं करनी उसमें कि दिखे ये। जो आप लोगों की मदद करते हो ना, अरे नहीं उसमें वो चीज झलकती है। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने इतने लोग देखे हैं, मैं किसी को ना महसूस नहीं कर पाया कि हाँ, बट मैं जब आपको देखता हूँ ना, तो मुझे ना महसूस होते कि हाँ, ये वाकई में वो फील कर पा रहे हैं कि ठीक है, इनको नहीं लगी चोट, बट हाँ, वो किस दर्द में होगा वो चीज वो समझ पा रहे हैं। ये बहुत कम लोगों में होती है। यार, जब पाजी मैं अपनी मम्मा को हक करता हूँ ना जाके, तो मेरे को सभी की माँ, वही माँ बेटे वाला प्यार लगता है कि जितना मैं अपनी, अब आप अपनी दादी को, मम्मी को कितना प्यार करते हो, कोई अपनी माँ की गाली नहीं सुन सकता। तो फिर वही महसूस सामने वाले के लिए भी करो। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम खुद तो सारे बताना चाहते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, सुनना नहीं चाहते वो भी ऐसा। कहते हैं ना, जिंदगी की बहुत प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएं अगर हम सामने वाले की जगह पे खुद को रख के देखें। ये बात मैं अभी सच में बोलने वाला था कि होता पता है क्या है कि हर किसी के टाइम की वैल्यू है। जैसे आप भी टाइम निकाल रहे हो, तो समझने वाले के ऊपर बात है ना। तो आपका टाइम कितना वैल्यू है जब आप मेरे साथ बैठ भी रहे हो, चाहे कुछ भी हमें यूनिवर्स मिला रहा है, राइट, किसी न किसी रीजन के वजह से, पॉडकास्ट के वजह से, बट आपका टाइम भी तो वैल्यूबल है। पर आपको मिलके ना पाजी, मेरी टैटू के लिए ना, एक्चुअली मेरी लाइफ में ना 2-3 इंसिडेंट ऐसे हुए थे जिसके कारण क्योंकि मैं हूँ प्रैक्टिकल इंसान। हाँ जी, हाँ जी। जब तक मेरे साथ कुछ प्रैक्टिकल नहीं होता मैं सीखता नहीं हूँ। कहते हैं ना, आंखों देखी छिपकली नहीं जाती अंदर, वैसे ही आंखों देखा जब तक वो प्रूफ नहीं ना होता। तो मेरी लाइफ में क्या हुआ, एक बार रात को ना एक्सीडेंट हो गया 2-2:30 बजे रोड पे। तो जिस एम्बुलेंस वाले ने वो पेशेंट की हेल्प की ना, उसके टैटू बने हुए थे। तो मैंने उसकी लाइव वीडियो डाल दी। मैं कहा यार तुसी पंजाब च, मैं कहा पंजाब च नहीं पूरे इंडिया च टैटू वालों ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ। मैं कहा देखने च फुकरा लगता होना, पर तुम देखो इन्हें जान बचाती है। तो मैं हमेशा सोसाइटी में ना ऐसे ऐसे, जैसे मैंने आपको देखा, जब मैं आपको मिला तो फिर हम एनजीओ वाली जगह पे गए, तो मेरे को था कि यार तुसी सारिਆਂ ਦੀ इज्जत करो यार। जो मुझे गाली भी निकालता है ना, उसको भी समझने की कोशिश करता हूँ कि इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कि अगर मैं उसकी जगह हूँ और मैं वहां पर बैठ के अनमोल को देखूं कि यार क्या ब्रांड है, क्या कपड़े हैं, क्या, मैं कहा यार शक तो होएगा। फिर वो मैं कहता हूँ कि यार हुण अनमोल ਉਹਨੂੰ कितना साबित करेगी मैं सच्चा। फिर वो कहता है कि साबित करना क्यों है, क्यों साबित करना है, आप ईमानदार हो, फिर भगवान पे ही छोड़। भगवान है ना दुनिया में, कर्म करते रहो, मेहनत करते दो रहो। तरह के लोग हैं दुनिया में पाजी पूरी, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक लोग भगवान पे विश्वास करते हैं, कोई भी बुरा करता है भगवान है जी, गलत करता है भगवान है जी, तो वे भगवान पे छोड़ दो, आप अच्छे हो बुरे हो कर्मों पे भगवान पे छोड़ दो। दूसरे आगे नास्तिक, जो भगवान को नहीं मानते। आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन है, कोर्ट कचहरी है, अब आप कोई गलत काम कर रहे हो, इलीगल कर रहे हो, कुछ गलत कर, भाई कोर्ट केस कर दो, जाके कंप्लेंट कर दो, मीडिया में आ जाओ। दोनों चीजें हैं ना दुनिया में, तो दोनों कोर्टों पे आप अपील कर सकते हो। पर घूम फिर के वही चीज आनी है, दैट सच है। कितना भी आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, बट सबसे पहले तुम इंसान हो। सब चीज़ भूल जाओ, चाहे वो मेल है, फीमेल है, चाहे कोई भी चीज़ हो। बस सबसे पहले ये चीज़ का ध्यान रखो कि आप एक इंसान हो, आप कर्म करने के लिए आए हो, सेवा करने के लिए आए हो। जिंदगी में मेरे को नहीं लगता कि और कोई व्यू है। वो तो सिर्फ आप अपने आप से बना रहे हो, अपने आप को मना रहे हो, झूठ बोल रहे हो। बट जो सच है वो आज नहीं तो मरते टाइम तो जरूर आएगा। कब तक भाग लोगे उस चीज़ से? 100%। कितनी चीज़ों को आप मना लोगे? नहीं, सेवा और कर्म वही करते रहो। सच।
भाजी बहुत अच्छा है। बॉडी की कितनी परसेंटेज जगह बची है टैटू? थोड़ी सी ज्यादा बढ़ गई, बट मैं 97 ही बोलूंगा, क्योंकि हाँ अभी थोड़ा सा ये है कि थोड़े से टैटूज के जो सेशन थे मेरे वो थोड़े पेंडिंग है, अभी करा रहा हूँ मैं। और अभी कोई जगह नहीं छोड़नी? मतलब मोस्टली ये कि जैसे मैं भी इंटरनेशनल ही हूँ, तो मैं मॉडल जब देखता हूँ तो मेरा रहता है कि क्यों ना अपने आप को तराशा जाए, क्यों ना अपने आप को और अच्छा बनाया जाए। वो कैसे? वो होता है कि जैसे काफ़ी जो मेरी पुरानी मिस्टेक्स है जो बिल्कुल एनाटॉमी के साथ नहीं है, क्यों ना उसको ठीक कराया जाए। जब नॉलेज नहीं थी, अब मेरे को क्या है कि मैं तो अवार्ड जीत गया हूँ, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी, नहीं, वो पुराने हो चुके हैं। अब मुझे नया क्या करना है, अब मुझे उसको संजो के ठीक करवाना है। वो हो जाता है? वो हो जाता है। फिर वो टैटू रिमूव होगा पहले कि नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है कि मैं हर टैटू के लिए नहीं बोल रही आपको, हम्म, ये सिर्फ जो उस टाइम पे जो मेरी स्टार्टिंग की कुछ स्टेज में, टैटूज? हाँ, एनाटॉमी की नॉलेज नहीं थी। हम्म, तो जैसे इस वाले लेग पे जो है मेरा एक पीछे एनिमल टैटू बना हुआ था, हम्म। ठीक है। अब काफ़ी लोग कहते हैं कि टैटू कवर कराने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि मेरा पूरा जो लेग पे जो मेरे टैटूज बने हैं वो कैरेक्टर्स बने हुए हैं, एनिमल, आर्नोल्ड, फेस ऑफ माउरी, तो वो अच्छा नहीं लग रहा था, राइट। तो मैंने उसको कवर कराया इट वाले जोकर से, जो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। उस टाइम पे मेरे को नॉलेज नहीं थी जब मैंने नहीं कराया। अब इसके लिए लोग कहेंगे भाई तेरे पे पैसा ज़्यादा है, वेस्ट कर रहा है, बट नहीं, मैं अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कल को अगर मैं कहीं स्टैंड आउट होता हूँ तो मैं सबसे पहले अपने आप को तो फेस आउट कर सकूँ ना, कि मैं बेस्ट हूँ या नहीं हूँ। दूसरों को तो मैं तब बाद में जस्टिफाई करूंगा, जैसे आप बोल रहे हो ना कि बिल्कुल। क्या बताना, खुद को यार पहले जस्टिफाई करना जरूरी है जिंदगी में, तब आप दूसरे लोगों को बोलते हुए अच्छे लगोगे कि हाँ भाई ये टैटू अच्छा है। तो मेरा सिंपल सा फंडा है, खुद के टैटू अच्छे कर लो, कल को आप किसी को गाइड करोगे तो अच्छे भी लगोगे बोलते हुए। आपका अपनी बॉडी पे सबसे फेवरेट टैटू कौन सा है दादी। उसके अलावा? उसके अलावा तो सारे आर्ट वर्क्स है, मतलब उसके पीछे मेरा बहुत कनेक्शन है, और अभी भी वो दवाई का काम करता है मेरी दादी के लिए। और तो सारे आर्ट वर्क हैं, सारे ही अच्छे हैं मेरे। नाम ये तो हर नहीं लिखवाया कहीं आपने? नहीं नहीं, वो नाम कुछ नहीं। आपने मिस्टर बीन भी बनवाया हुआ है? हाँ, मिस्टर बीन एक्चुअली कि वो मुझे मोटिवेशन करता है कि जिंदगी में बिना बोले भी बहुत कुछ हो सकता ओए होए होए, हर टैटू की कोई ना कोई है। स्टोरी। हाँ, मतलब मेरे को कैरेक्टर्स पसंद है, थ्योरी पसंद ये है। कौन सा टैटू है? ये वाला गॉडेस काली का है। ओके। तो ये एक्चुअली क्या है कि मेरे को मतलब गॉड्स वगैरह में था, तो मैं आर्टिस्ट के पास गया, तो मैंने उनसे पूछा कि आपका आर्ट फॉर्म कौन सा है। तो उन्होंने बोला कि हम गॉडेस काली वगैरह की आर्ट वर्क बनाते। तो उन्होंने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई, थ्योरीज दिखाई। और काफ़ी लोग ये कहते हैं गॉडेस काली कैरी नहीं कर सकते, और आप ये नहीं मानोगे कि आई एम द लकीस्ट पर्सन जिसके दो बॉडी पे, एक सिंगल बॉडी पे दो काली बनी हुई है, एक ये काली है और एक बैक पे काली है। तो आई एम वेरी लकी कि लोग जो बोलते हैं कि गॉडेस काली भगवान नहीं बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, मैं ये बोलता हूँ कि मन अगर साफ है तो ये तो उतर जाना है, खत्म हो वो जाना शायद है। इसलिए बोलते हैं कि कई बार कोई स्वेट आ गई या कोई गंदे हाथ लग गए। वो देखो देखो, ये जो सोच ही तो है, ये उन्हीं के लिए तो है ना। देखो मैं ये बोल रहा हूँ, मैं किसी की सोच को गलत नहीं बोल सकता, इतना बड़ा मैं नहीं बना, ऑनेस्टली बता रहा बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। बट अगर मेरी थिंकिंग अच्छी है फॉर हम्म, सपोज, तब मैं बोल सकता हूँ। अगर हम्म, मेरे मन में ही चोर है तो मैं, हम्म, देखो मैं आज माँ बाप की सेवा करता हूँ, चीज़ें करता हूँ। अब मैं माँ बाप की सेवा ना करूँ और मंदिरों में जाके वो अपना तो कोई बात घंटियाँ करता रहो, तो दिखावा करता रहो। देखो जो हमारी लॉ है ना, जो ट्रैवल कर रही है हर जगह, अगर आपने उसको प्योर कर लिया ना, नहीं। तो ये तो चला जाना है। बिल्कुल सही तो बात। जो चीज़ चली जानी है उससे हम भगवान का निरादर कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात। जो जो हमेशा सत्य है वो क्या है, बिल्कुल। आपकी लॉ, अंदर की वो जोत, या जो जो रूह है, या आत्मा बोल सकते हो, उसको प्योर बनाओ ना आप। बिल्कुल। ये सब चीजें तो बूढ़ी हो जानी, ये सब चीजें तो खत्म हो जानी, जल जानी, राख हो जानी। इस पे सोच रहे हो कि मैं भगवान का अनादर कर रहा हूँ। भाई भगवान का अगर मैं अनादर कर रहा हूँ तो पाप तुम्हें थोड़ा ना दे देंगे, वो पाप तो मेरे को देंगे, सॉरी, आप दंड तो मेरे को देंगे ना, वो दंड उसको थोड़ा ना देंगे। बिल्कुल। आपने देखा कभी कभार के लोग प्रोपेगेंडा करते हैं कि भाई ये कर दिया। मैं तो सच बता रहा हूँ, अगर कोई इंसान गलत करा तो उसको उसके कर्म का फल मिलेगा 100%। बट मेरे को ये पता है कि भाई मैं अपनी माँ बाप की सेवा कर रहा हूँ, वो मेरे भगवान है, वाह। और वो रियल वो रियल भगवान है, पता है हाँ, आपको। सच भी यही देखो है। ये तो एक आर्ट है, ये मैं इनको आर्ट मानता हूँ और एज अ रिस्पेक्ट भी है, ठीक है। बट जो मेरे कहते हैं ना मंदिर से ज्यादा आप अपने माँ बाप को वाला फैक्टर, वो मैं कर भी तो रहा हूँ ना, 100%। तो उससे मेरे को शांति मिलती है। बिल्कुल। तो नहीं, नहीं वो भाई, चीज मैं लोगों को नहीं समझा सकता, अब बट ठीक है, लोगों की सोच अब मैं रिस्पेक्ट ही कर सकता हूँ। बिल्कुल हर मैं किसी नहीं के बोल अपने अपने विचार हैं। अपने जब अपने तक विचार। लोग ये समझना शुरू कर देंगे ना कि सामने वाले के विचार हमारे से अलग हैं, गलत नहीं है ना, आप गलत हो ना मैं गलत हूँ, अपने अपने कोई विचार गलत हैं। नहीं है। अब कई किसी बार मुझ- दो अलग अलग विचारों वाले बंदे भी दोस्त हो सकते हैं, होते हैं। होते हैं। वो कहते हैं हाँ भी मैं बीजेपी वाला हूँ, वो कहता है मैं कांग्रेस वाला हूँ, बट दे आर बेस्ट फ्रेंड्स। आपके टैटूज नहीं है, हाँ। आपके भी तो विचार मिले ना, हाँ। एज अ ह्यूमन बीइंग तो मिले ना। मैंने टैटूज वाले मैंने second जजमेंट priority करना हुआ। छोड़ दी पाजी। पता क्या है, दुनिया में रहने के लिए ना, अगर आपको अच्छी लाइफ जीनी है तो आपको ना सरेंडर करना पड़ेगा, धारणा नहीं बनानी किसी को लेकर, फ्री रहो। मैं आपको अगर नहीं जानता तो मैं नहीं जानता, जजमेंट ना करूं और मैं मिला सी एक बारी। जैसे लोग बोलते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, नहीं, कई बार सपोज मैं जल्दी में हूं,
मेरे दिमाग में कोई स्ट्रेस चल रहा है, मैं कोई पंगे में हूँ, मैं आपको ठीक तरीके से नहीं मिल पाया, एग्जैक्टली तो आप इमेज बना लोगे दिमाग में कि यार तो नहीं। बड़ा बेकार है। नहीं कई बार हर हर टाइम हर मूड में बंदा नहीं होता कि यार कुछ टाइम कुछ होता है, कई बार कुछ होता है। अब मैं कई बार बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट से कई बार मिलाऊं, अच्छी मेरी मुलाकात नहीं होती, तो ये थोड़ी कि मैं उसको जज करने लग जाता हूँ कि यार तो बंदा ही जाली है। टाइम कभी किसी को जज नहीं कर सकता ना, कि थोड़ा सा टाइम है। जैसे फॉर सपोज मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। मैंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया, ठीक है, मैं वेजिटेरियन हूँ, और मैं गौ सेवा वगैरह करने के लिए डेली सुबह जाता हूँ। हमारे घर पे रोटियां वगैरह बनती है, एनिमल्स में कब से छोड़ा अट्रैक्ट है? होते हैं। ये हो गया 1.5 साल से ऊपर हो गया Okay. मेरा। तो सब छोड़ दिया मैंने खाना वाना, क्योंकि मैं प्रॉपर सेवा वगैरह करने लग गया हूँ। बट अगर मेरे सामने कोई खाता ना, मैं कभी उसको नहीं बोलता कि आप क्यों खाते हो या जानवर को मारना है। टॉपिक ही नहीं है भाजी। क्यों पता है, ये तो मेरी सोच है ना, मेरा मन है, मैंने छोड़ दिया। मैं कौन होता हूँ आपको ये बोलने वाला कि भाई तू भी मत खा? मेरा कौन सा राइट है भाई? मैं कोई तेरे खर्चे उठा रहा हूँ, मैं तेरे को कोई चीज मैनेज कर रहा हूँ, या मैं तेरे को ला के दे रहा हूँ, या मेरे कहने पे तूने स्टार्ट किया था? हर बंदे की ना वही बात आ गई, अपब्रिंगिंग, प्रोग्रामिंग, किन हालातों में कौन कैसे बड़ा हुआ है, क्या उसकी स्ट्रगल है, हमें क्या मालूम, है ना। हम सब कई बार कंपेयर करते हैं अपनी लाइफ के साथ, नहीं होता ऐसे। नहीं, ऐसा हो भी कौन नहीं किन हालातों में कहाँ से उठ के आज तक, मेरे को लगता है कि जो आज के समाज में जी रहा है ना, जिंदा है, वो यार स्ट्रगलिंग है। उसकी कहानी हो सकता है दुनिया के सामने ना आई हो। जैसे वो पंकज त्रिपाठी से किसी ने पूछा कि आप बातें बड़ी अच्छी करते हैं, वो कहते हैं मैं बातें पहले भी अच्छी करता था, सुनी आज जा रही है। क्योंकि लोगों को अब आदत है, क्योंकि मशहूर चेहरा कुछ बोल रहा है तो वो पत्थर पे लकीर है, कोई नॉर्मल बंदा कुछ बोल रहा है तो वो ऐसे ही है। तो कई बार करना पड़ता है, पर अच्छा लगता है हमेशा आपसे बात करके, और आज भी बड़ा अच्छा लगा। तो वही है, मेरा तो यही मानना है कि अगर जैसे फॉर सपोज टैटू, मैं किसी को नहीं बोलता, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आज भी नहीं बोलता कि आप मेरी तरह करवा लो। ये मेरे शौक थे, मेरी अचीवमेंट थी। मैं सिर्फ आपको चीजें दिखा सकता हूँ कि अच्छे टैटू कैसे हो सकते हैं। हाँ, अगर जरूरी आपने थोड़ा ना कि मैं मुंह पे कराऊंगा नाले, तभी अच्छे मेरे को टैटू लगता है कि टैटू खुद के इंसान की एक अपनी वो है पर्सनल अंदर से कि बनवाना है, तो अगर आप गाइड होके बनवा लोगे तो अच्छा बनवा लोगे। पर गाली बकते लोग, पता है आपको, मेरे को तो इतना बुरा भला बोलते हैं कि सबसे आज तक बुरी गाली कौन सी मिली है? अब देखो, पेरेंट्स के लिए होती है ऑब्वियसली, बट नहीं बुरी मतलब जो दिल पे लगी होगी यार ये। मतलब ऑब्वियसली वो यही बोलते हैं कि पेरेंट्स के, क्योंकि काफी लोगों ने मेरी वीडियोस वगैरह नहीं देखी, राइट, और हर कोई तो नहीं देख पाता। तो वो जब वायरल जाती हैं तो वो यही बोलते हैं कि पेरेंट्स का उनका सैड। जैसे मेरे पापा के मैंने मेडल देते हुए, अब मेरे पापा रिएक्ट नहीं करते, तो मैं उनको ये बोलूं कि हंस के दिखाओ। वो यार वो कौन सा यार social वो media- जैसे अभी हम मिले थे, वो कैमरा शाई होते हैं, और नहीं होता। कह रहे हैं तेरे पेरेंट्स दुखी हैं, तू उनको मेडल पहना रहा है, जबरदस्ती वीडियो बना अगली बार इंटरव्यू दादी के साथ ही कर लेते हैं, मम्मी पापा के साथ ही कर लेते हैं, तैयार रखो आप। तो मतलब मैं एक चीज बताऊं, अगर वो रिएक्ट नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि दुखी है वो। मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ, मैं चीजें कर रहा हूँ, मैं ये थोड़ा ना कि मैं ढिंडोरा पीट के दिखाता रहूं। एक वीडियो पे मैंने बहुत मुश्किल से डाली थी, नाले वो खुश है नहीं वो- खुश होने क्या मालूम, मतलब वैसे जज खुश है। कर रहे हैं। हाँ, वो खुश है सीरियसली, जस्ट जोकिंग। वो सीरियसली। अगली बार आपके घरों करेंगे फिर मेन podcast। पता है क्या है कि जो मेरा नेचर है ना, उसके वजह से उनको कॉम्प्लीमेंट्स बहुत मिलते हैं। और वो मेरे पेरेंट्स नहीं तो, जैसे अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल बोलता हूँ। मेरी जो स्टूडियो बन रहा है, मैंने पूछा पापा यहाँ का मालिक कौन है? कह रहा है तू है मालिक। मैंने कहा मैं कैसे मालिक हो सकता हूँ? कह रहा है तेरी दुकान है। मैंने कहा देखो, ये तो सोच सोच की बात है पापा। मैंने कहा मैं जब तक किसी चीज का मालिक नहीं हूँ, जब तक आप हो। ये तो मानने की बात है ना। मैंने बोला कि इस दुकान के भी मालिक आप हो, जरिया मैं हूँ। सच बता रहा हूँ। नजरिए की बात है भाई। हाँ, मैंने बोला कि आज भी मेरी दुकान के मालिक आप हो, ये तो सिर्फ मैं आपके जरिए करा पा रहा हूँ, क्योंकि आप नहीं होते तो मैं कहाँ से होता। बहुत बड़ी बात है यार। तो मेनली यही है कि मैं बोलता हूँ कि आप ही मालिक हो, और मम्मी को बोलता हूँ मालकिन हो। वाह। ठीक है, आप ही से मैं जन्मा हूँ। तो सब कुछ जीवन में जब तक आप हो, तब तक के लिए कभी ऐसा मत बोलना कि ये तेरा है, ये तूने कमाया है। मैंने कहा बेसिक चाहे मैंने खुद से पैसों से करा हो, बट बचपन से किसने किया है? मैं उसका अगर कर्जा लेके बैठ जाऊँ ना कि वापस में देना है, तो मैं दे भी नहीं पाऊंगा। 100 को तो कोई भी नहीं दे तो सकता। मैं वही चीज समझा रहा हूँ कि जब तक माँ बाप है ना। अगर किसी बुरे वक्त में आपको किसी ने 50,000 दे दिया ना, और वो आपका वक्त निकल गया, तो आप ये नहीं कि उसको 1 लाख रुपए वापस दे के बोलो नहीं कि कर ले, सकते। क्योंकि वो आपका वो बुरा वक्त का टाइम था ना, जो 50,000 का नहीं था, वो आपके ऊपर पहाड़ था। लोग वो पैसे से तोलते हैं कि तू मेरे मारे टाइम 50,000 देता, अच्छा लाख, कभी नहीं। तो घमंड होता है। यू ऑलवेज शुड बी आई थिंक ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। कब खोल रहे स्टूडियो? 1 तारीख को है 1 दिसंबर। हाँ, मुबारकबाद। 1 नवंबर को। 1 नवंबर को हाँ जी, हाँ जी। मुबारकबाद, बहुत बहुत आपको बधाई हो। और कहाँ एड्रेस बताओ अगर ये- किसी ने आना हो काउंसलिंग के लिए। ये रामा पार्क में है। और जाओ भाई, जरूर जाओ, मिलने दे दोगे ना? कंसल्टेशन तो जरूर, मैं देखो मैं फ्री में के पेड? नहीं फ्री है। फ्री है। मैं बताता हूँ आपको, कंसल्टेशन के लिए मैं लोगों को कभी भी नहीं बोलता कि आप मेरे से आके सीधा टैटू बनाओ, क्योंकि वो तो प्रोसेस है नहीं। मेन होता है पहले आप स्टूडियो देखो। जो मैं स्टूडियो बनाने जा रहा हूँ ना, वो वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया है। उसका रीजन मैं आपको Wow. बताता हूँ।
क्या रीज़न है उसका। जो मेरा पूरा इंटीरियर और जितनी चीज़ें मेरा फर्नीचर वगैरह वो सारा ब्लैक है, ऊपर ब्लैक है और सारी चीज़ें मेरी वाइट है। तो आर्टिस्ट एक कितने होंगे अंदर? आई थिंक 4 होंगे लोग। तो कितना पैसा लगा रहे हो स्टूडियो पे अपने? आई थिंक अभी तो 6 से 7 अभी रिसेंटली इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। अभी सारी खुद दिखती। हाँ, मेरे डैड ने भी किया है। और थोड़ा सा आपको पता ही है, जब कोई बिजनेस करते हैं तो बिल्कुल। यहाँ वहाँ से आपको करना ही पड़ता है, उस चीज़ से तो कहीं भाग सकते हो, हाँ। चाहे आपके पास खुद भी हो, बैकअप तो रखना ही पड़ता है। 100%। तो उन चीज़ों से मतलब 10 से क्रॉस जाएगा ही जाएगा ये। और ये भी जब हुआ जब मेरे को काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया या जो मेरे से टैटू कराने के लिए आए, उनका मैं सच में थैंक यू कहना चाहूँगा। उनकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिली बनता है। है, हाँ, तो बनता है यार। और मैं अगली बार जब दिल्ली आऊंगा तो मैं आपके स्टूडियो पक्का आऊंगा। अब जैसे फॉर सपोज काफ़ी लोगों के लिए वॉशरूम नहीं है इम्पोर्टेंट, मैं जो वॉशरूम करवा रहा हूँ, जो वॉशरूम वाले लोगों के लिए बहुत अजीब होगा कि ये वॉशरूम ही तो है। उस वॉशरूम में मैं ग्रीनरी ऐड करा रहा हूँ क्योंकि वो भी एक पार्ट है स्टूडियो का। शिद्दत से बना रहे हो ना? हाँ, और जो थीम है वो ब्लैक वाइट है वाह, सारे स्टूडियो की? सारे स्टूडियो के, वॉशरूम की भी इनफैक्ट। वाह, सीडी भी ब्लैक है? मतलब वो वाइट है, पीछे की वॉल जो है पूरी ब्लैक है, देखनी पीछे की पड़ेगी, क्लॉक है। वॉशरूम देखना पड़ेगा। मैं सच बता रहा हूँ आपको कि मैं इतने स्टूडियो जा चुका हूँ, बट मेरे को फॉरेन के स्टूडियो बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि उनका स्पेस बहुत ज़्यादा है। मेरा स्पेस भी काफ़ी बड़ा है, 1800 स्क्वायर फीट है, तो वहाँ पे क्लाइंट आराम से घूम सकता है, उसको एक बहुत अच्छा स्पेस मिल जाएगा। ग्रीनरी मैं ऐड कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैं एक कलर ऐड नहीं कर सकता, जैसे यहाँ पे तो काफ़ी कलर दिख रहे हैं, मैं सिर्फ मिनिमलिस्टिक थीम बना रहा हूँ, सिर्फ मिनिमलिस्टिक, और कोई कलर नहीं। हाँ, सो एक्साइटेड। नहीं पाजी, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और भगवान Thank you आपको बहुत so much. तरक्की दे। थैंक यू, यू आर अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, थैंक यू सर। मोर देन योर टैटू एंड ऑल थिंग्स एंड आर्टिस्ट। इंसान बाकमाल होना चाहिए। हाँ जी, कहते हैं कि इंसान 20 होना चाहिए, काम 19-21 भी चलता है। ये तो मेरे चलते ख्याल रहेगा, से तो रहा है। की लाइन है ये, मैं भूल गया। जिसकी लाइन है भाई कमेंट कर देना। थैंक ये यू, तो रहा है ना, ऊपर आगे नीचे तो चलती रहेंगी चीजें। थैंक यू। थैंक यू और सर। कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बड़ा अच्छा लगा आप पूछ आपसे। लो। नहीं, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके दोबारा, हाँ जी, और हम करते रहेंगे आपसे पॉडकास्ट और टैटू की इन्फॉर्मेशन लेते गए। डन डन। थैंक यू सो मच। और आप भी जुड़े रहें, हमारा चैनल और बड़ा करें। हिंदी चैनल हमने शुरू किया दोबारा, और आज मेरी हिंदी को थोड़ा सा जंग लगा होगा। मैं बेहतरीन होऊंगा आगे से आगे, और क्योंकि प्रैक्टिस करूंगा, क्योंकि मेरे लिए बड़ी मुश्किल है कि आप हमेशा पॉडकास्ट और मदर टंग आपकी पंजाबी हो, सारा दिन पंजाबी च बोलना होवे ते आके इक्को दम स्विच करके हिंदी में बोलना है, हुण मैं पंजाबी च बोलना है, तो मुश्किल। ये भी आपकी मेहनत है। तो ज़रूर आप कमेंट कीजिए पॉडकास्ट कैसा लगा, और पाजी का पुराना पॉडकास्ट जाके भी ज़रूर देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और जो गेस्ट आप चाहते हैं कि हमारे शो पे आए, उनको सजेस्ट कीजिए कमेंट बॉक्स में। और ये पॉडकास्ट कैसा लगा टाइमिंग के साथ कमेंट कीजिए, और हमारे साथ जुड़े रहें, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।